चैप्टर 11 राघव और भूमि की प्यार भरी नोकझोंक पाठ। तारांकन वही 2 दिन बाद सुबह के वक्त महेंद्र की ससुराल वाले सभी मेहमान को लेकर अपने गांव उर्मपर के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि महेंद्र के ससुर बलबीर सिंह उम्र 80 साल ने अपनी पोती की शादी गांव से करने की तय की थी। उर्मपर गांव देखने में बहुत ही खूबसूरत था। जो भी कोई उर्मपर गांव में एक बार घूमने आता है वो उस दिन के बाद बार बार आता। उर्मपर गांव में खूबसूरत आम के बाग, हरे भरे खेत, तालाब, कुएं और नदी थी। गांव में पानी के लिए सरकारी नल, स्कूल और हॉस्पिटल आदि सुविधा थी। वही दोपहर तक वो लोग गांव पहुंच जाते हैं। जैसे ही बलबीर सिंह का पूरा परिवार सब मेहमान को लेकर गांव पहुंचे तो उनको देख गांव वाले बड़े खुश हुए। वही गांव के मैदान में लगा नीम का पेड़ देख बलबीर सिंह सब बच्चों को अपने एक बचपन का किस्सा सुनाते हैं। बलबीर सिंह, बच्चों, इस नीम के पेड़ के नीचे बैठकर सरपंच जी इंसाफ करते थे और ये पेड़ मेरे बचपन से यहाँ लगा हुआ है। अक्सर मैं बचपन में जब भी कोई गलती करता था तो बचने के लिए इस पेड़ पर चढ़कर बैठ जाते था और पिताजी मुझे सजा देने के लिए ढूंढते फिरते रहते थे। तारांकन बलबीर सिंह की बात पर रिया बोलती है। रिया बलबीर सिंह से, मिस्टर बलबीर जी, आप इस पेड़ पर चढ़ जाते थे, मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा। उस वक्त तो आप बच्चे थे, तो आप इस इतने बड़े पेड़ पर कैसे चढ़ते होगे? तो आप झूठ बोल रहे हैं। तारांकन मिस्टर कुमार रिया को डांटते हुए कहते हैं। मिस्टर कुमार, रिया बेटा, ये कोई तरीका है अपने बड़ों से बात करने का? बलबीर जी से माफी मांगो। तारांकन रिया बलबीर सिंह से माफी मांगती है। बलबीर सिंह, रिया बेटा तुम भी मुझे चिंटू की तरह नाना जी बोलो। तारांकन रिया हाँ में सिर हिलती है। वही गांव वाले बलबीर सिंह के परिवार के गले मिलते हैं। फिर बलबीर सिंह का परिवार मेहमान को लेकर अपने घर पहुंचता है। बलबीर सिंह अपने बड़े बेटे बहू जसवंत सिंह 59 साल और राजपाल सिंह 55 साल से कहता है। बलबीर सिंह, बच्चों दरवाजे पर लगा ताला खोलो। जसवंत सिंह बलबीर सिंह से, पिताजी जी चाबी हमारे पास नहीं है, आप अपनी जेब में देखिए। बलबीर सिंह बड़े बेटे की बहू से, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम्हारी इकलौती बेटी की शादी है, क्या शादी के कामों में भी इसी तरह की लापरवाही करोगे? तारांकन तभी बलबीर सिंह का दूसरा बेटा किशन सिंह अपनी जेब से चाबी निकलकर अपने पिता के हाथ में रखता है। किशन सिंह, पिताजी जी ये लीजिए चाबी, अपने ही चलते वक्त मुझे रखने के लिए दी थी। तारांकन राजीव बलबीर सिंह से चाबी लेकर दरवाजे पर लगा ताला खोल देता है। वो सब घर के बड़े से आंगन में बहुत ज्यादा घास फूस उगी देखते हैं। इस पर बलबीर सिंह अपने साथ आए गांव के मुखिया जी से कहते हैं। बलबीर सिंह, मुखिया जी, कुछ लोगों को घर की सफाई के लिए जल्दी भेज देना। अपने पोते पोतियों को देखिए, शहर के बच्चे, इनसे मेहनत का काम कहाँ होगा? ये तो बस फोन पकड़कर घूमना जानते हैं। तारांकन इस पर भूमि कहता है। भूमि बलबीर सिंह से, नाना जी आप चिंता मत कीजिए, हम सब यंगस्टर्स मिलकर कुछ घंटों में पूरे घर की सफाई कर देंगे, आप सब लोगों घर से बाहर जाकर बैठ जाए। तारांकन घर की सफाई में सारे यंगस्टर्स लग जाते हैं। वही बाकी सब पड़ोसियों के घर में जाकर बैठ जाते हैं। वही बलबीर सिंह अपने चारों बेटे बहुओं को गांव में सुधा की शादी के कार्ड बंटने भेज देता है। वही शाम 6 बजे तक घर की सफाई हो जाती है, पर सफाई करने वाले सब लोगों गंदे हो चुके थे। रिया, भूमि दी, हम सब तो बहुत ज्यादा गंदे हो चुके हैं। तारांकन तभी सोनिया वहां आकर सबसे बोलती है। सोनिया, बच्चों तुम सब के नहाने का इंतजाम मैंने पहले ही पड़ोस की सुमित्रा काकी के घर कर दिया है, तुम सब बारी बारी से जाकर नहा लो। तारांकन वही बलबीर सिंह के बेटा बहू भी शादी के कार्ड बांटकर लौट आते हैं और सभी बच्चे भी नहा धोकर हट जाते हैं। पड़ोस की सुमित्रा काकी अपने बहू रंभा के साथ मिलकर बलबीर सिंह के परिवार और मेहमान के लिए फटाफट चाय पकोड़े बनाना कर लेती हैं। वही सब पड़ोस की सुमित्रा काकी के आंगन में लगे आम के पेड़ के नीचे बैठकर चाय पकोड़े खा रहे थे। मिस्टर कुमार की माँ, गांव के खाने का तो स्वाद ही अगल है, पकोड़े खाकर मजा आ गया। बलबीर सिंह मिस्टर कुमार की माँ से, बहन जी आपने सही कहा, गांव का खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। रिया, वाकई चाय और पकोड़े बहुत टेस्टी हैं, इस चाय के सामने तो मेरी चाय भी बेकार है। महेंद्र मामा, अच्छा है भांजी, ये सच तुमने खुद मान लिया कि तुम्हारे हाथ की चाय पानी कम है। हम ही जानते हैं कैसे हम सुबह सुबह वो बेकार चाय पीते हैं। रिया, अच्छा मामा जी, घर पर तो आप मेरे हाथों की चाय बड़े शौक से पीते हो। महेंद्र, भांजी क्या करें, मजबूरी में तुम्हारे हाथ की बेकार चाय पीनी पड़ती है। रिया, मामी जी देखिए न, मामा जी मुझे चिढ़ रहे हैं। तारांकन महेंद्र मामा और रिया की नोक-झोंक से सब हंसने लगते हैं। वही चाय पीकर सब सुमित्रा काकी को धन्यवाद बोलकर अपने घर में चले जाते हैं
वही घर के आंगन में लगे नीम के पेड़ के नीचे सब बैठ जाते हैं। और बलबीर सिंह, राजीव, महेंद्र और अपने तीसरे नंबर के बेटे प्रभु सिंह उम्र 49 साल के दोनों बेटों लव 25 साल और कुश 22 साल को गाड़ियों से सारा सामान उतारने की जिम्मेदारी सौंप देता है। वही गांव के मुखिया राम बहादुर बलबीर सिंह के पूरे परिवार और मेहमानों को अपने घर रात के खाने पर बुलाता है। वही बलबीर सिंह का पूरा परिवार और मेहमान सार काम करके मुखिया के घर रात के खाने के लिए पहुंच जाते हैं। वही अगले दिन 11 बजे महेंद्र, उसकी पत्नी और भूमि तीनों मिलकर घर के लिए राशन खरीदने बाजार जाते हैं। तो दुकानदार सोनिया को देख कहता है, दुकानदार, खान चाचा, अरे सोनिया बेटी तुम भी आए हो। सोनिया, जी खान चाचा। खान चाचा, सोनिया बेटी घर में बाकी सब कैसे हैं? सोनिया, सब ठीक हैं, और चाचा जी अपने पूरे परिवार के साथ सुधा की शादी में आना मत भूलना। खान चाचा, सोनिया बेटी ये भी कोई कहने की बात है। तारांकन फिर सोनिया शादी तक का राशन खरीद कर रिक्शे में रखकर घर भेज देती है। वही जब वो तीनों सब्जी खरीदने पहुंचे तो सब सब्जी वाले भी सोनिया से उसका और उसके परिवार का हलचल पूछने लगे। वही महेंद्र ने गांव वालों को झुंड बनाकर कहीं जाते देख तो वो अपनी पत्नी और भूमि को लेकर उन गांव वालों के पीछे चल देते हैं। वही वो गांव वालों के पीछे नदी के पास पहुंचते हैं तो वहां डैम का उद्घाटन चल रहा था। तभी भूमि की नज़र चीफ गेस्ट पर पड़ती है। वो और कोई नहीं बल्कि राघव था। राघव को वहां देख उन तीनों के चेहरे ऐसे उतर जाते हैं जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। वो दबे पैर वहां से जाने लगते हैं कि तभी राघव की नज़र भूमि पर पड़ती है। राघव अपने बॉडीगार्ड से बोलता है, राघव, अपनी भूमि मैडम को यहाँ बुला कर लाओ, और अगर आने से इनकार करे तो। बॉडीगार्ड, तो सर क्या? राघव, तो मुझे बुला लेना क्योंकि मुझसे बच पाना भूमि की किस्मत में नहीं है। तारांकन वही राघव का बॉडीगार्ड उन तीनों के पास जाकर बोलता है। बॉडीगार्ड भूमि से, मैडम आपको सर बुला रहे हैं। तारांकन महेंद्र भूमि को पीछे कर बॉडीगार्ड से बोलते हैं, महेंद्र, तुम्हारे राघव सर सिर्फ तुम पर ऑर्डर चला सकते हैं, हम पर नहीं, समझे? अब हमारा रास्ता छोड़ो, घर पर बच्चे से लेकर बूढ़े सब भूखे प्यासे हमारी राह देख रहे होंगे। तारांकन ऐसा बोलकर जैसे ही तीनों जाने के लिए मुड़े तो उन्होंने राघव को अपने पीछे खड़े पाया। राघव महेंद्र मामा को घूर कर देखने लगा। महेंद्र राघव से, वो घर में बच्चे बूढ़े भूखे प्यासे हमारी राह देख रहे होंगे, हम इसलिए जल्दी जाना चाहते हैं। बस यही बात है, ऐसा मत समझना कि हम तुमसे छुपकर भाग रहे थे। तारांकन राघव अपने चश्मे अपने आंखों से हटकर कहता है। राघव बड़े प्यार से, मामा जी, आप तो झूठ बोलने में नंबर 1 हैं। अगर कभी कहीं झूठ बोलने का प्रतियोगिता हुई तो पक्का आप ही जीतोगे। महेंद्र, दमाद बाबू आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ। अच्छा, अब हम चलते हैं। तारांकन तभी गांव के मुखिया और सरपंच राघव के पास आकर उसे पूछते हैं, मुखिया जी, राघव जी, आप महेंद्र को जानते हैं? राघव मुस्कुराते हुए, महेंद्र मामा जी की भांजी भूमि मेरी धर्मपत्नी है, 6 महीने पहले ही हमारी शादी हुई है। भूमि से? क्यों भूमि? मुखिया जी, अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। इस नाते तो राघव जी आप हमारे दामाद हुए। तारांकन भूमि मुखिया जी को सब सच बताने ही वाली थी कि महेंद्र मामा उसे रोक लेते हैं। महेंद्र भूमि के कान में, भांजी, मुंबई का झगड़ा यहाँ लाने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी ये राघव अभी कुछ ही देर में यहाँ से चला जाएगा। भूमि, ठीक है मामा जी। तारांकन सरपंच महेंद्र से कहते हैं, सरपंच महेंद्र, तुम्हारी भांजी भूमि की तो किस्मत बहुत अच्छी है कि राघव जी जैसा रामचरितमानस से शादी हुई है। तारांकन सरपंच की बात पर भूमि का मुंह बन जाता है। मुखिया जी, महेंद्र और सोनिया से, तुम्हें पता है राघव जी ने हमारे गांव को गोद लिया हुआ है और इन्हीं की वजह से आज हमारे गांव ने इतनी तरक्की की है। आज हमारे गांव में स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल आदि सुविधा है। राघव जी ने हम गांव वालों को कभी अपने परिवार से कम नहीं माना। राघव अपनी तरफ सुनकर, मुखिया जी और सरपंच जी, मैंने तो बस अपना फर्ज पूरा किया है। सरपंच, राघव जी, ये तो आपका बड़प्पन है। तारांकन वही राघव भूमि से कहता है, राघव, मैं तो यहाँ गांव में डैम के उद्घाटन के लिए आया हूँ, लेकिन मेरी प्यारी पत्नी भूमि जिंदल अपने परिवार के साथ यहाँ कैसे? तारांकन मुखिया राघव को बताता है कि महेंद्र के बड़े साले जसवंत की एकलौती बेटी की सुधा की शादी गांव से होनी तय हुई है। राघव, अरे ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, फिर तो मुझे भी इस शादी में शामिल होना पड़ेगा। मुखिया जी, राघव जी, आपका तो इस शादी में शामिल होना बहुत जरूरी है, आपके रहने का इंतजाम मैं कहाँ करूँ? राघव मुस्कुराते हुए, ये भी कोई पूछने की बात है,
जहाँ मेरी पत्नी रहेगी मैं भी वहाँ रहूंगा। सोनिया मामी, राघव हमारा घर तो बहुत ही छोटा सा है, वहाँ इस बड़ी पंखा, कूलर और टीवी तक नहीं है, तुम वहाँ कैसे रह पाओगे? इसलिए तुम मुखिया जी की हवेली में रुक जाओ। राघव सोनिया मामी से, मामी जी, घर कितना भी छोटा क्यों न हो, मैं अपनी पत्नी के साथ वहाँ खुशी खुशी रह लूंगा। भूमि गुस्से को छुपाते हुए, राघव जिद नहीं करते, तुम मुखिया जी की हवेली में रुक जाओ। सरपंच भूमि से, बेटी तुम्हारे और राघव जी के बीच लड़ाई झगड़ा चल रहा है क्या? तारांकन सोनिया मामी सरपंच से कहती है। सोनिया, सरपंच जी ऐसे कुछ नहीं है, राघव से, राघव बेटा चलो। तारांकन इस तरह न चाहते हुए भी उन्हें राघव को अपने साथ लेकर जाना पड़ता है। वही बलबीर सिंह और उसका परिवार राघव को देख बहुत खुश थे, और राघव को वहां देख राजीव का मुंह तो गुस्से से लाल हो गया और उसने सीधा जाकर राघव की कॉलर पकड़ लिए और बोला, राजीव गुस्से में, तुम यहाँ भी आ गया, तुम्हारी इतनी हिम्मत? राघव, राजीव जरा हद में रहो, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरा गांव है। राजीव हैरानी से, ये कैसे हो सकता है? भूमि, राजीव भैया पहले आप राघव को छोड़ो। तारांकन भूमि के कहने पर राजीव राघव की कॉलर छोड़ देता है। भूमि, राघव ने इस गांव को गोद लिया है, ये मिस्टर यहाँ रामचित्र बनकर लोगों के दिल जीत रहे हैं, लेकिन असल में तो मिस्टर राघव तुम रावण हो। राघव, तुमने इतने पाप किए हैं, तुम्हारी अच्छाई उसके आगे कुछ नहीं है। राघव एटीट्यूड में मेरे गांव में मुझे इतना कह गई, फिर भी जिंदा खड़ी हो, यही मेरी शराफत है, वरना। बलबीर सिंह, राघव और भूमि को, बच्चों तुम लोग आपसे में झगड़ा बंद करो, राघव बेटा भी यही रहेगा। मिस्टर कुमार, इससे आपको कोई तकलीफ तो नहीं? मिस्टर कुमार, बलबीर जी, ये गांव ये घर सब आपका है, हम तो यहाँ मेहमान हैं, लेकिन अब हम लोग यहाँ नहीं रुक सकते। भूमि, रिया सामान पैक करो, हमें निकलना है। तारांकन वही कुमार फैमिली अपना अपना सामान लेने अपने अपने कमरों में चली जाती है। तभी राघव महेंद्र मामा को एक कोने में ले जाकर उनसे बोलता है। राघव बड़े प्यार से, मामा जी अगर कुमार फैमिली यहाँ से गई तो याद रखना मैं आपका सच सबको बता दूंगा, और उसके बाद क्या होगा ये तो आपको मालूम ही है। तारांकन राघव की बात से महेंद्र घबरा जाता है और सीधे राजीव और मिस्टर कुमार के कमरे पहुंचता है। महेंद्र, जीजा जी आप ये क्या कर रहे हैं, मेरे ससुर जी बुरा मान जाएंगे, प्लीज ऐसे मत जाइए। वैसे भी यहाँ हम सब हैं, हम उस राघव को देख लेंगे। मिस्टर कुमार, महेंद्र तुम्हारे ससुर जी से हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगा, पर हम यहाँ अब नहीं रुक पाएंगे। महेंद्र राजीव से, भाजे यही तो वक्त था राघव को सबक सिखाने का, पर तुम तो पीठ दिखाकर भाग रहे हो। राजीव, मामा जी मैं उस राघव के हाथों अपने परिवार और अपनी बहन को परेशान होते हुए नहीं देख सकता, तो इसलिए आप हमें रोकने की कोशिश न करें। महेंद्र अपने मन में, ये लोग तो रोकने को तैयार ही नहीं हो रहे, अब क्या करूं? तारांकन, क्या कुमार फैमिली गांव से लौट जाएगी या महेंद्र उन्हें रोकने में कामयाब हो जाएगा? चैप्टर 12, राघव और भूमि की प्यार भरी नोक-झोंक पाठ। तारांकन महेंद्र कमरे की खिड़की के पास खड़ा होकर कुमार फैमिली को रोकने की तरकीब सोच रहा था। तभी महेंद्र कुछ सोचकर राजीव से बोलता है। महेंद्र, भाजे यानी राघव मुझसे सही बोला रहा था कि राजीव एक नंबर का डरपोक है, वो मेरा सामना कर ही नहीं कर सकता, वो तो बस पीठ दिखाकर भागना चाहता है। तारांकन महेंद्र की बात सुनकर राजीव को बहुत गुस्सा आया और उसने वहां रहकर राघव को सबक सीखने का फैसला किया, और महेंद्र और राजीव की जिद के आगे मिस्टर कुमार भी मान गए। तभी मिस्टर कुमार की मां आती है। मिस्टर कुमार की मां, अशोक बेटा सामान पैक हो गया है, बोलो कब निकलना है? राजीव, दादी हम यही रहेंगे। दादी, राजीव बेटा वो राघव। तारांकन राजीव दादी को भी वही रुकने के लिए मान लेता है। वही भूमि और रिया सूटकेस लेकर सबके पास पहुंचती है। भूमि, डैड चलाए, हमें देर हो रही है। राजीव, भूमि और रिया से, तुम दोनों सामान लेकर अपने कमरे में जाओ, हम कहीं नहीं जा रहे। रिया राजीव से, राघव जीजू के होते हुए भी। राजीव, रिया पहली बात वो राघव तुम्हारा जीजू नहीं है, और दूसरी बात हम भी तो देखे राघव आखिरी क्या करता है। तारांकन वही राजीव मन ही मन राघव से बदला लेने के ख्याल से ही खुश होने लगता है। वही महेंद्र आंगन में पहुंचता है जहां राघव उसके ससुर और चारों सालों के साथ चाय पी रहा था। महेंद्र राघव के कान में कहता है, महेंद्र दामाद बाबू आपका काम हो गया। तारांकन महेंद्र मामा की बात पर राघव उनके ससुर बोलते हैं। राघव मुस्कुराते हुए, मिस्टर बलबीर आपका दामाद लाखों में एक है, जो काम बोल वो करके ही लौटते हैं। बलबीर सिंह, ये तो भगवान की कृपा है कि महेंद्र सुधर गया, वरना हमारी बेटी सोनिया और नाती चिंटू का क्या होता।
जान से मारने के लिए उसके कमरे में घुस गए हैं। मुझे राजीव भैया को राघव का खून करने से रोकना होगा और राघव को भी बचना होगा। तारांकन भूमि जब राघव के कमरे में पहुंची तो देखा वो चादर ओढ़े शख्स हाथ में चाकू लिए बेड पर सो रहे राघव की तरफ बढ़ रहा है। भूमि ने सीधे जाकर उस शख्स का हाथ पकड़ लिया और उसकी चादर हटकर देखा, वो और कोई नहीं बल्कि राघव ही था। ये देख भूमि हैरान हो गई, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो राघव से बोली। भूमि हैरानी से, ये सब क्या है? अगर तुम यहाँ हो तो बेड पर कौन सो रहा है? राघव, चादर हटाकर खुद ही देख लो। तारांकन भूमि ने चादर हटकर देखा कि बेड पर चादर के नीचे कोई इंसान नहीं बल्कि तकिए रखे हैं। भूमि राघव का क्या कुछ समझ नहीं पाई। भूमि हैरानी से, ये सब क्या बेवकूफ है? तुम्हारा दिमाग लोगों को नीचा दिखा दिखा कर सच में खराब हो गया है। तारांकन राघव भूमि की बात पर मुस्कुराने लगा और भूमि का हाथ पकड़ बोला, राघव ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। भूमि चौंक कर, इसका क्या मतलब है? राघव, अगर मैं तुम्हें मिलने के लिए बुलाता तो तुम नहीं आती, तो सोचा कुछ ऐसा किया जाए जो कि तुम खुद मेरे पास आ जाओ। वैसे आई एम सुपर इम्प्रेस, तुम्हें मेरी बड़ी फिक्र है। भूमि अपना हाथ छुड़वा कर, मुझे तुम्हारी नहीं राजीव भैया की फिक्र थी। मुझे लगा कि वो तुम्हें मारने आए हैं तो बस मैं उन्हें रोकने आई थी, समझे? राघव, अच्छा। तारांकन राघव दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। भूमि, ये क्या कर रहे हो? तारांकन राघव अंदर से कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है और भूमि की ओर बढ़ने लगता है और एक ही झटके में भूमि को अपनी ओर खींचता है। भूमि का बैलेंस बिगड़ जाता है और भूमि सीधा राघव की बाहों में गिरती है और आंखें बंद कर लेती है। भूमि की आंखें तब खुलती हैं जब उसे एहसास होता है कि राघव ने उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए हैं। भूमि अपने हाथों से राघव की चेस्ट पर मारती है, पर राघव भूमि को आंखें बंद कर पैशनेटली किस क्रम था। राघव का एक हाथ भूमि की कमर पर था, दूसरा हाथ भूमि की पीठ को सहला रहा था। भूमि भी धीरे धीरे राघव को किस बेक करने लगी थी। भूमि के हाथ राघव के बालों में चल रहे थे। वही 20 मिनट की किस के बाद राघव भूमि के होंठों को छोड़ता है। भूमि इस वक्त राघव की ही बाहों में लंबी लंबी सांसें ले रही थी। वही अपनी सांसें संभाल कर भूमि शर्माते हुए नजरें नीची कर खुद को राघव की बाहों से छोड़ना कर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, पर उसका हाथ कुंडी तक नहीं पहुंच पाता। भूमि गुस्से से, राघव दरवाजे की कुंडी खोलो। राघव मुस्कुराते हुए, मैं क्यों खोलूं? तुम खुद खोल लो और चली जाओ। वैसे अगर तुम चाहो तो हम आज एक साथ एक बस्तर पर सो सकते हैं, वैसे भी हम हस्बैंड एंड वाइफ हैं। तारांकन राघव इतना कहकर पास पड़ी कुर्सी पर हाथ बांधकर बैठ जाता है। भूमि गुस्से में राघव के पास आकर बोलती है, भूमि, मिस्टर राघव, तुम ये सब करके क्या साबित करना चाहते हो? राघव भूमि के चेहरे को ध्यान से देखते हुए, वैसे स्वीट हार्ट, हम लोग बेड एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। बोल, क्या इरादा है तुम्हारा? भूमि मुंह बनाकर, राघव तुम अपनी बकवास बंद करो और दरवाजे की कुंडी खोलो। राघव सेक्सुअल वॉइस में, स्वीट हार्ट चलो ना, बेड एक्सरसाइज करते हैं। मैंने और तुमने फास्ट नाइट भी नहीं मनाई। तारांकन भूमि राघव को 2-4 जली कटी बातें सुना देती है। वही राघव बड़े ही प्यार से भूमि का चेहरे निहार रहा था और भूमि की बात को ऐसे सुन रहा था जैसे वो कोई मधुर गीत सुना रही हो। भूमि, राघव ये कुर्सी मुझे दो। राघव, अगर नहीं दी तो? भूमि, तो मैं डैड को चिल्लाकर बुला लूंगी। राघव, हमारे बीच में ससुर जी क्या करेंगे? तारांकन भूमि कमरे में चारों ओर देखने लगती है तो उसे एक टेबल नजर आता है। भूमि उस टेबल को उठाकर दरवाजे के सामने रख देती है और उस पर चढ़कर कुंडी खोल लेती है और वहां से राघव को चिढ़ाते करते हुए चली जाती है। भूमि के जाने के बाद राघव अपने बेड पर जाकर लेट जाता है और अपने दोनों हाथ सिर के नीचे रखकर भूमि के ख्यालों में खो जाता है। वही भूमि सोने की जगह कमरे की खुली खिड़की पर बैठकर आसमान में तारे देखने लगती है। वही सोनिया मामी भूमि को सोने के लिए कहती है, भूमि, मामी जी आप सो जाओ, मुझे अभी नींद नहीं आ रही। रिया, भूमि दी, लाइट तो बंद कर दो। तारांकन भूमि कमरे की लाइट बंद कर वापस खिड़की पर बैठकर तारे देखने लगती है और खुद से ही बात करने लगती है। भूमि, आखिरी ये राघव मुझसे चाहता क्या है? कभी तो ऐसे देखता है जैसे मुझसे बहुत नफरत करता हो, वही कभी ऐसे देखता है जैसे मुझसे बहुत प्यार करता हो। मिस्टर राघव, तुम चीज क्या हो? तारांकन तभी रिया अपने बिस्तर से उठकर भूमि के पास आकर बैठ जाती है और उसे पूछती है, रिया, भूमि दी, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? भूमि रिया के गले लगकर, राघव। रिया दी, आप इस वक्त राघव जीजू के मन की बातें जाने के लिए बेचैन होना। भूमि, हाँ, आखिरी राघव के दिमाग में क्या चल रहा है? वो यहाँ क्यों रुका? क्या यहाँ रुकने के पीछे उसका कोई मकसद है
और अगर उसका कोई मकसद है तो वो क्या मकसद है? रिया दी, आप तो पुलिस वालों की तरह बातें कर रही हो। तारांकन रिया की बात पर भूमि हंसने लगी। वही दूसरी तरफ महेंद्र अपना बिस्तर लेकर एक जगह से दूसरी जगह भटक रहा था, पर उसे कहीं भी सोने की जगह नहीं मिली। महेंद्र हर-थक कर राघव के कमरे के पास पहुंचता है। कमरे का दरवाजा खुला देखकर महेंद्र चुपके से कमरे में घुस जाते हैं और जमीन पर बिस्तर कर सो जाते हैं। आखिरी राघव के दिमाग क्या चल रहा है? क्या भूमि इसका पता लग पाएंगी? चैप्टर 13 राघव का प्यार बनान भूमि की मुसीबत। विस्मयादिबोधक चिन्ह। तारांकन वही सुबह 5 बजे जब राघव जागा तो उसने महेंद्र को जमीन पर सोते हुए देखा। राघव मामा जी को स्पेशल तरीके से जगाना पड़ेगा। तारांकन राघव फोन में अलार्म बजाकर महेंद्र के कान पर लगा देता है। महेंद्र घबरा कर उठ जाता है और चीखें मारने लगता है। राघव महेंद्र को घूरते हुए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और प्लीज चिल्लाना बंद कीजिए और मेरे लिए ब्लैक कॉफी लाए। महेंद्र मलते हुए, दामाद बाबू, अभी तो आपको ब्लैक टी मिल सकती है। राघव जिंदल ने कॉम्प्रोमाइज करना नहीं सीखा। महेंद्र गुस्से को छुपाते हुए, तो हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तारांकन महेंद्र सुबह 5 बजे पास ही की दुकान वाले के घर जाकर उसे कॉफी के पॉकेट लेकर आ गया और फिर ब्लैक कॉफी बनाकर राघव को दे दी। वही राघव जब नहाकर नीचे आंगन में पहुंचा तो उसने सबको कहीं जाने की तैयारी करते हुए देखा। राघव बलबीर सिंह से, आप सब लोगों कहीं जा रहे हो? तारांकन बलबीर सिंह राघव को अपने पास खाट पर बैठकर बताया। बलबीर सिंह, राघव बेटा, हमारे परिवार में जब भी शादी होती है तो उससे पहले हम भगवान के मंदिर जाकर पूजा पाठ करके भगवान से उनका आशीर्वाद मांगते हैं ताकि शादी अच्छे से हो जाए। तारांकन वही भूमि अपने कमरे से जब निकली तो राघव ने उसे बहुत दिनों बाद साड़ी में देखा और वो भूमि को देखता ही रह गया। तभी राजीव भूमि के पास जाकर उसे बोलता है, राजीव, भूमि तुम मेरे या दादी के साथ ही रहोगी, समझी? तारांकन भूमि हाँ में सिर हिलाती है। सब लोगों के तैयार होने पर सब मंदिर के लिए निकल जाते हैं। वही मंदिर पहुंचने पर पंडित पूजा पाठ शुरू कर देता है। वही सब भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। भूमि के पीछे राघव खड़ा था, जो भूमि की कमर पर बार बार सेक्सी अंदाज में अपनी उंगली घूम रहा था। राघव के टच से भूमि की दिल की धड़कनें तेज हो गई। ये सब महेंद्र देख लेता है। महेंद्र अपने आप से, अगर जीजा जी ने राघव को देख लिया तो मेरी क्लास लग जाएगी, क्योंकि राघव को भूमि से दूर रखने की जिम्मेदारी मैंने ही तो ली है। तारांकन वही 1 घंटे के अंदर पूजा पाठ भी खत्म हो जाती है। बाकी सब लोग मंदिर के आसपास घूमने निकल जाते हैं। राघव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी भूमि को देख उसके पास आकर बैठ जाता है। भूमि गुस्से से घूरते हुए, पूजा पाठ के दौरान तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे थे? राघव चिढ़ते हुए, तुम्हें परेशान करने में मुझे बहुत मजा आता है। वैसे तुमने आज एक क्या बेकार की साड़ी पहनी हुई है, पहनी थी तो अच्छी महंगी साड़ी पहनती। भूमि मुंह बनाकर, तभी तो कुछ देर पहले मिस्टर राघव आपकी नजरें मुझ पर से हट नहीं रही थी और लगातार आपकी उंगलियां मेरी कमर पर चल रही थी। राघव, तो तुम मुझे नोटिस कर रही थी, क्या बात है? तारांकन तभी मिस्टर कुमार राघव और भूमि के पास आ जाते हैं। मिस्टर कुमार भूमि पर गुस्सा करते हुए, तुम्हें इस शैतान से बात करने से मना किया था न, तुम फिर भी इससे बात कर रही हो। भूमि सिर झुकाकर, सॉरी डैड। राघव, ससुर जी, अगर ऐसी ही डांट अपने राजीव को भी बचपन में लगाई होती तो आज आपको ये दिन न देखने पड़ते। आप मेरी बीवी को मेरे सामने यूं नहीं डांट सकते। तारांकन मिस्टर कुमार गुस्से में भूमि को वहां से ले जाते हैं। वही राजीव राघव के पास आकर बोलता है। राजीव धमकाते हुआ, राघव मेरी बहन से दूर रहो, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तारांकन राघव वहां से मुस्कुराते हुए निकल जाता है। वही सब दोपहर 2 बजे तक घर लौट आते हैं। भूमि अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। भूमि, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? दुनिया में सब खुश है सिवाय मेरे। कभी तो लगता है कि राघव मेरी जिंदगी में आया ही क्यों, तो कभी लगता है अगर राघव मेरी जिंदगी से चला गया तो मैं जीऊंगी कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तारांकन भूमि अपनी मन की बात कहकर तकिए में मुंह छुपाकर रोने लगती है। भूमि अपने दिल और दिमाग में चल रही उलझन समझ नहीं पा रही थी। तभी भूमि को किसने आवाज लगाई। भूमि ने फटाफट अपने आंसू पोंछ लिए। तभी कमरे में रिया आती है। रिया भूमि के चेहरे को देख समझ जाती है कि वो रोई है। रिया, भूमि दी, मैं जानती हूँ आप जरूर राघव जीजू की वजह से मायूस हैं। भूमि, अरे ऐसा कुछ नहीं है। रिया, दी, आपकी छोटी बहन हूँ, आपको इतना तो जानती ही हूँ। भूमि, ऐसा कुछ नहीं है।
रिया, अच्छा मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगी, आपको रसोई घर में बुला रहे हैं दोपहर का खाना बनाने के लिए। भूमि, ठीक है, तुम चलो, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। तारांकन रिया वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सब लोगों सुबह से भूखे प्यासे थे, हॉल में नीचे बैठकर खाने का इंतजार कर रहे थे। बच्चे शोर मचते घूम रहे थे। महेंद्र, भूख से जान निकल रही है, खाना कब बनानेगा? मिस्टर कुमार, महेंद्र एक काम करो, तुम खुद जाकर देख आओ, आखिरी खाने में इतनी देर क्यों लग रही है? महेंद्र, जीजा जी, मैंने दीदी को वचन दिया था आपका साथ निभाना का, तो इसलिए मैं रसोई घर में नहीं जाऊंगा। मैं यही आपके चरणों में ठीक हूँ। जसवंत सिंह, महेंद्र तुम रसोई घर में इसलिए नहीं जा रहे हो, कहीं लेडीज तुम्हें कोई काम ना बता दे। महेंद्र, साले साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अब पहले की तरह काम से जी नहीं चुराता हूँ। आप जीजा जी से पूछ लो। मिस्टर कुमार, महेंद्र सच बोल रहा है, हमारे बुरे वक्त में इसने हमारा बहुत साथ दिया है। महेंद्र जैसा साला किस्मत वालों को ही मिलते हैं। महेंद्र, मिस्टर कुमार की माँ से, माता जी, आप भी मेरी थोड़ी तारीफ कर दीजिए। मिस्टर कुमार की माँ, मुझे तो तुम माफ ही करो। तारांकन वही दूसरी तरफ मुंबई में कुणाल ऑफिस में बैठ बैठ पागल हो रहा था कि कुमार फैमिली आखिरी कहाँ गायब हो गई, उनमें से कोई अपना फोन भी नहीं उठा रहा। कुणाल अपने आप से, ये कुमार फैमिली अचानक कहाँ जा सकती है, कहीं वो राघव से परेशान होकर चोरी छुपे शहर छोड़कर तो नहीं चले गए, पता तो लगना होगा। तारांकन कुणाल अपने मैनेजर को बुलाकर उसे पर कुमार फैमिली को ढूंढने की जिम्मेदारी डाल देता है। वहीं दूसरी तरफ गांव में सभी औरतें खाना लेकर हॉल पहुंचती हैं। वहीं रसोई घर में भूमि अकेली थी और रसोई घर की सफाई में लगी हुई थी। वहां से गुजर रहे राघव की नज़र भूमि पर पड़ी और वो भी रसोई घर में पहुंच गया। राघव, यहाँ क्या कर रही हो? लॉन्च के लिए चलो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। भूमि, मिस्टर राघव, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, रसोई घर की सफाई करके लॉन्च के लिए आ जाऊंगी। राघव, तुम्हारी सफाई में तो लॉन्च ठंड हो जाएगा। भूमि, राघव ये काम भी जरूरी है, तुम जाओ। राघव, ऐसा है तो ठीक है। तारांकन राघव ने अपनी शर्ट की बाजू ऊपर की और भूमि से कपड़ा लेकर खुद रसोई घर की सफाई में लगा गया। भूमि, राघव ये सब क्या है? राघव, काम कर रहा हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? भूमि कपड़ा वापस लेकर, मिस्टर राघव माफ करना, ये तुम्हारे ऑफिस का काम नहीं है, तुमसे नहीं होगा। राघव बड़े प्यार से, स्वीट हार्ट, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तारांकन तभी भूमि की दादी वहां मटके से पानी लेने पहुंचती है तो राघव को भूमि के साथ देख कहती है। भूमि की दादी राघव से, हैवान, मेरी फूल से बच्ची से दूर रह, इस बार मैं तुझे अपनी बच्ची का दिल तोड़ने नहीं दूंगी। भूमि को डांटते हुए, भूमि इसने तेरे साथ जो कुछ किया वो सब तू भूल गई। राघव, दादी जी, भूमि को डांटने की कोई जरूरत नहीं है। भूमि, राघव तुम मेरी दादी से ऐसे बात नहीं कर सकते। दादी, भूमि इस हैवान राघव से कुछ भी बात करने की जरूरत नहीं है। भूमि, जैसे आप कहे दादी। तारांकन दादी भूमि को वहां से लेकर चली जाती है। क्या कुमार फैमिली राघव को अपनी बेटी भूमि से दूर कर पाएंगे या बस तमाशा देखती रह जाएंगी? चैप्टर 14, परिवार बनान राघव और भूमि के प्यार। मैं रोड़ा। तारांकन वही राघव लॉन्च के लिए हॉल में पहुंचता है तो महेंद्र का सबसे छोटा साला सुमेर सिंह 45 साल राघव को अपने पास बैठने को कहते हैं। राघव सुमेर के पास ही बैठ जाता है। तभी दादी और भूमि भी हॉल में आती हैं तो बलबीर सिंह भूमि से राघव को खाना परोसने को कहते हैं। इस पर दादी कहती हैं, भूमि की दादी, भूमि बेटा तुम खाना खा लो, राघव को मैं खाना परोस देती हूँ। भूमि, जी दादी। तारांकन इस पर राघव कहता है, राघव अगर कोई है जो मुझे खाना परोसेगा तो वो मेरी पत्नी भूमि है, वरना मुझे खाना नहीं खाना। महेंद्र, मिस्टर कुमार की माँ से, माता जी, इस उम्र में आप काम करती अच्छी नहीं लगेगी, राघव को खाना भूमि को ही परोसने दो, कहीं खाना परोसते हुए आपकी कमर में मोच न आ जाए। मिस्टर कुमार की माँ, महेंद्र ऐसा है तो तुम ही अपने लाडले राघव को खाना परोस दो। बलबीर सिंह, मिस्टर कुमार की माँ से, बहन जी अगर पत्नी अपने पति को खाना परोसे इसमें आपको क्या तकलीफ है? भूमि से, भूमि बेटा तुम राघव को खाना परोसकर उसके साथ खाने बैठ जाओ। तारांकन ये सुनकर राजीव के गले में निवाला अटक जाता है। दादी राजीव को पानी देती है। वही वहां रिया आती है और भूमि से कहती है, रिया, भूमि दी, आपको डैड बुला रहे हैं अपना शुगर टेस्ट करने के लिए। तारांकन भूमि झटपट अपने डैड का शुगर टेस्ट करने चली जाती है। वही दादी राजीव के कान में कहती है, अशोक की शुगर मशीन हमारे इस तरह काम आएगी, सोचा नहीं था। वही राघव को सोनिया मामी खाना परोसती है
पर राघव खाना खाने से इनकार कर चला जाता है। वही महेंद्र का ससुर बलबीर सिंह अपने मन में सोचते हैं, बलबीर सिंह, भूमि बिटिया और राघव के अलग होने में उसकी दादी का हाथ है। हे भगवान, इन बच्चों को फिर से एक कर दो। तारांकन शाम के वक्त घर में अगले दिन होने वाली सगाई की तैयारियां चल रही थी। सजावट वाले घर को सजाने में लगे थे और वही टेंट वाले घर के पास वाले खाली मैदान में टेंट लगा रहे थे। महेंद्र और उसके साले बाहर का सार काम देख रहे थे। वही राजीव, लव और कुश घर सजावट और टेंट वालों को देख रहे थे कि वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं। वही भूमि और बाकी घर की लड़कियां घर में बोर हो रही थी, इसलिए वो खेतों में घूमने चली गई। वही एक खाली खेत में गांव के बच्चे आंख मिचोली खेल रहे थे। उन्हें देखकर रिया ने सबसे कहा, रिया, क्यों न हम सब भी इन बच्चों के साथ आंख मिचोली खेले। तारांकन भूमि को छोड़ सब बाकी लड़कियां तो मान गई थी। भूमि, तुम सब खेल लो, मेरा मन नहीं है। तारांकन तभी वहां राघव महेंद्र मामा के बेटे चिंटू उम्र 11 साल के साथ आता है और वहां मौजूद सबसे बोलता है, राघव, तुम्हारी भूमि दीदी बहुत डरपोक है। रिया, राघव जीजू, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी दी बहुत निडर है। राघव, अच्छा फिर ये बताओ, तुम्हारी निडर दी खेलने से क्यों मना कर रही है। रिया, क्योंकि भूमि दी का मन नहीं है। राघव, रिया से, साली साहेबा, आपकी बहन हार के डर से नहीं खेल रही। तारांकन इस पर भूमि कहती है, भूमि, मिस्टर राघव, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे हारने से डर नहीं लगता। राघव, ऐसा है तो हमारे साथ आंख मिचोली खेलो। तारांकन राघव अपनी बातों में भूमि को फंसाकर खेलने के लिए राजी कर लेता है। सबसे पहली बारी राघव की थी। चिंटू राघव की आंखों पर पट्टी बांधता है और फिर राघव सबको पकड़ने के लिए ढूंढने लगता है। वही 5 मिनट बाद राघव की पकड़ में कोई आ जाता है। राघव अपनी आंखों की पट्टी खोलकर देखता है तो वो अपने सामने राजीव को खड़ा पाता है। राजीव गुस्से से, भूमि, रिया, तुम घर जाओ। तारांकन राजीव का गुस्सा देख सभी लड़कियां घर लौट जाती हैं। वही राजीव राघव को धमकते हुए कहता है, राजीव, राघव, जब तुमने मेरी बहन से जोर जबरदस्ती शादी से की थी तब मैं उसे तुमसे बचाने के लिए वहां नहीं था, पर अब तुमसे अपनी बहन को बचाने के लिए मैं हूं, तो मेरी बहन से दूर रहना। राघव, राजीव दम है तो मुझे भूमि से दूर करके दिखाओ। भूमि मेरा प्यार है, मेरा जुनून है, तो उसे दूर तो मैं होने से रहा और भूमि को भी मैं किसी कीमत पर अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। राजीव के कोलर झड़ते हुए, मुझे भूमि से दूर करने की इच्छा छोड़ दो, यही तुम्हें लिए अच्छा है। तारांकन राघव भी वहां से चला जाता है। तभी राजीव खुद से कहता है, राजीव, इस राघव को भूमि की जिंदगी से निकालने के लिए अब तो कुछ बड़ा सोचना होगा। तारांकन पास खड़ा चिंटू राजीव से पूछता है, चिंटू, राजीव भैया, आप क्या राघव जीजू का मदद करने वाले हैं। राजीव डांटते हुए, चिंटू के बच्चे, आजकल तू बहुत बड़ों की बातों में इंटरेस्ट लेने लगा है, मामा जी से तेरी शिकायत करनी पड़ेगी, अब चल घर। तारांकन वही घर में सब्जी खत्म हो चुकी थी, किसी के पास बाजार जाने का वक्त नहीं था। बलबीर सिंह राघव और भूमि को बाजार से सब्जी लाने के लिए कहते हैं। राघव तो हाँ कर देता है पर भूमि मान कर देती है। तारांकन बलबीर सिंह आंगन में पड़ी कुर्सी पर बैठ भूमि से बोलते हैं, बलबीर सिंह, भूमि बेटा, घर में सब बिजी हैं और मैं बूढ़, पर चलो कोई बात नहीं अगर तुम्हें नहीं जाना। राघव से, बेटा राघव, मैं अपनी बीपी की गोली खाकर तुम्हारे साथ बाजार चलता हूँ। तारांकन भूमि बलबीर जी की हालत देख राघव के साथ बाजार सब्जी लेने जाने के लिए राजी हो जाती है। उनके साथ चिंटू भी बाजार जाने की जिद करता है तो भूमि उसे भी साथ ले लेती है। वो तीनों पैदल ही बाजार के लिए निकल जाते हैं। वही बाजार में पहुंच राघव एक समोसे वाले की दुकान पर बैठ जाता है। भूमि, मिस्टर राघव, हम यहाँ सब्जी खरीदने आए हैं, समोसे खाने नहीं, चलो उठो। राघव, भूमि, तुम्हें नहीं खाना मत खाओ, पर मैं और चिंटू तो जरूर खाएंगे। क्यों चिंटू? चिंटू, राघव जीजू, इस दुकान में जो भी है सब एक एक प्लेट मेरे लिए मांग लो। तारांकन राघव दुकान वाले से अपने लिए 2 समोसे लगने को कहता है और चिंटू के लिए जो भी कुछ दुकान में है सब एक एक प्लेट लाने को कहता है। वही दुकान वाला राघव और चिंटू के सामने समोसे, जलेबी, पकोड़े और गुलाब जामुन लाकर रख देता है। वही समोसे को देख भूमि को भी भूख लगने लगती है क्योंकि उसने भी राघव की तरह सुबह से कुछ नहीं खाया था। भूमि, राघव और चिंटू से, तुम दोनों जल्दी खाओ, अंधेरा भी होने वाला है। तारांकन राघव भूमि का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठकर कहता है। राघव मुस्कुराते हुए, स्वीट हार्ट, मुझे खिलाओ। भूमि, राघव, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, वैसे भी तुम्हें मैं क्यों खिलाऊं। राघव, तुम मेरी पत्नी हो तो उस नाते से मुझे खिलाओ।
भूमि गुस्से में, मैं तुम्हें नहीं खिलाने वाली, समझे? राघव, ये न कहना तुम्हारी प्यारी दादी जी को भारी न पड़ जाए, क्योंकि उन्होंने ही दोपहर को तुम्हें अपने हाथों से मुझे खाना नहीं परोसने दिया था। भूमि मन में, राघव का कोई भरोसा नहीं, ये कुछ भी कर सकता है। तारांकन भूमि समोसे में से एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ती है और राघव को खिला देती है। राघव भी भूमि को समोसा खिलाने लगा था कि भूमि मान कर दिया। राघव, स्वीट हार्ट, करवा चौथ में अभी वक्त है, खा लो, मुझे मालूम है तुमने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। भूमि, मैं अपने हाथों से खा सकती हूँ। तारांकन भूमि और राघव एक ही प्लेट से खाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ भूमि की दादी उसे पूरे घर में ढूंढती घूम रही थी। तभी दादी को बलबीर सिंह की बड़ी बहू राजबाला से पता चला कि भूमि, चिंटू राघव के साथ सब्जी लेने बाजार गए हैं। वही जब राघव और भूमि लौटे तो उन्होंने आंगन में मिस्टर कुमार, राजीव और दादी को खड़े देखा। तीनों के चेहरे गुस्से से लाल हो रखे थे। मिस्टर कुमार बिना कुछ कहे वहां से चले गए और भूमि भी अपने डैड के पीछे चली गई। राजीव और दादी भी राघव को गुस्से से घूरते हुए चले गए। वही राघव ने चिंटू से पूछा, राघव, यार चिंटू, ये तुम्हारे फूफा जी का परिवार पहले से ही ऐसा पागल और गुस्सल है या अभी नए नए बनाने हैं? चिंटू, फूफा जी और उनकी मम्मी तो पहले से ही गुस्सा करती हैं, पर बाकी सबको नई नई गुस्सा करने की आदत लगी है। राघव, यार चिंटू, अपनी भूमि दी के बारे में कुछ बताओ, उसकी पंसद न पंसद? चिंटू, वो तो आपको रिया दीदी ही बता सकती हैं, या फिर राघव, या फिर कौन? चिंटू, मिस्टर कुमार यानी फूफा जी की मम्मी, भूमि की दादी। राघव, अगर दादी से भूमि की पंसद न पंसद पूछ ली तो वो तो मुझे फांसी ही चढ़ देगी। तारांकन फिर चिंटू और राघव हंसने लगता है। आगे क्या मुड़ लेगा? राघव और भूमि का प्यार, क्या भूमि के परिवार के चक्कर में उनको अलग होना पड़ेगा? चैप्टर 15, राघव का हुक्म। विस्मयादिबोधक चिन्ह। तारांकन वही रात के खाने के बाद सब खीर खाते हुए ये चर्चा कर रहे थे कि वो कल सुधा की सगाई में क्या पहनेंगे। सोनिया मामी सब लोगों से, मैं तो लाल रंग की साड़ी पहनने वाली हूँ। रिया, हम लोग सुधा दीदी की सगाई के लिए कोई थीम रखे, जैसे लड़कियां और औरतें सब लाल रंग की ड्रेस पहनेंगी और सब लड़के और आदमी ब्लैक रंग के कपड़े पहनेंगे। महेंद्र, भांजी, ये थोड़ा बोर हो जाएगा। रिया, मामा जी, ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग हल्दी में पीले और मेहंदी में हरे कपड़े पहनते हैं न, उसी तरह से हम सगाई में रेड एंड ब्लैक पहनेंगे। सुधा, मुझे तो रिया का आइडिया पसंद आया। तारांकन घर के बाकी यंगस्टर्स को भी रिया का आइडिया पसंद आया। वही महेंद्र के सबसे छोटे साले सुमेर की पत्नी भानुप्रिया, उम्र 40 साल, रिया से कहती हैं, भानुप्रिया, प्रिया, ये आइडिया तो अच्छा है, पर अगर किसी के पास रेड एंड ब्लैक रंग के कपड़े नहीं हुए तो? रिया, खीर की कटोरी जमीन पर रखकर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लड़कियों के पास रेड ड्रेस और लड़कों के पास ब्लैक कपड़े होते ही है। तारांकन फिर सब लोगों ने तय कर लिया कि वो कल सुधा की सगाई में रेड एंड ब्लैक ही पहनेंगे। सारे आदमी तो वहां से चले गए सिवाय राघव के। राघव ने भूमि से पूछा, राघव, भूमि, तुम्हारे पास कोई रेड ड्रेस है? भूमि, नहीं। राघव, तो फिर मैं तुम्हारे लिए घर से रेड रंग कपड़े मांगा रहा हूँ, उनमें से जो पसंद आए वो पहन लेना। मैं अभी माँ को फोन करके किसी के हाथों कपड़े भेजने को कहता हूँ। भूमि, इसकी कोई जरूरत नहीं है। राघव, ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? मैं तुम्हें रेड साड़ी में देखना चाहता हूँ और ये मेरा हुक्म है। भूमि, तुम्हारा हुक्म मैं नहीं मानती। राघव, भूमि, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो, तुम जानती हो मुझे न सुनने की आदत नहीं है। भूमि, मिस्टर राघव, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। तारांकन, राघव और भूमि में छोटी सी नोक-झोंक होने लगती है। सुधा उन दोनों को देख कहती है, सुधा, वाओ, तुम दोनों झगड़ते हुए कितने प्यारे लग रहे हो। तारांकन, वही महेंद्र के दूसरे नंबर के साले किशन की पत्नी आंचल ने भूमि से कहा, आंचल, भूमि, तुम बहुत खुश नसीब हो जो तुम्हें राघव जैसा पति मिला, जो कि तुम्हारी कितनी परवाह करता है। एक हमारे पति हैं, उन्हें तो हमारी कोई परवाह ही नहीं। सोनिया आंचल से, भाभी, राघव भी बहुत खुश नसीब हैं जो उसे भूमि जैसी सुंदर सुशील लड़की पत्नी के रूप में मिली है। हमारी भूमि हर काम में नंबर 1 और दिखने में अपसरा जैसी खूबसूरत, तो राघव का इतना ख्याल तो रखना बनाता है। तारांकन, भूमि वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। राघव भी उसके पीछे कमरे में पहुंच कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है। भूमि, राघव, तुम यहाँ क्यों आए हो? निकलो यहाँ से, जब देखो बस डराते धमकाते रहते हो, मैंने कहा यहाँ से जाओ। राघव, भूमि बातों को इग्नोर कर, स्वीट हार्ट, मैं कल तुम्हें रेड साड़ी में देखना चाहता है, दिस इज फाइनल,
अब इस तुम मेरी रिक्वेस्ट समझो या फिर मेरा हुक्म। तारांकन भूमि गुस्से में अपने बैग पर बैठकर कहती है। भूमि मुंह बनाकर, मैं न तो तुम्हारी रिक्वेस्ट मिलूंगी ना ही हुक्म, समझे तुम मिस्टर राघव। तारांकन राघव एविल स्माइल करते हुए गूदगूदी करने के लिए भूमि की तरफ बढ़ता है। तभी कमरे में रिया और सोनिया मामी आ जाती हैं। उन्हें देख राघव चला जाता है। कॉरिडोर में चलते हुए राघव माथे पर उंगली से रब करते हुए, अब कोई अपनी बीवी के साथ चैन से रोमांस नहीं कर सकता। तारांकन वही राघव अपने कमरे में जब पहुंचा तो उसने महेंद्र मामा को अपने कमरे में खुद से ही बड़बड़ाते देखा। राघव मामा जी, आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? महेंद्र, मैं तो यहाँ सफाई करने आया हूँ। राघव, सफाई? कहीं फिर से किसी चीज की चोरी को अंजाम देने तो नहीं आए? महेंद्र, दामाद बाबू, आप मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। राघव, यही ठहरो, पहले मैं अपना सामान चेक कर लूँ। महेंद्र, वो किस लिए? राघव, कहीं आप मेरे सामान से कुछ चोरी करके तो नहीं भाग रहे? महेंद्र, ऐसा मत कहो, मेरे ससुराल वालों ने सुन लिया तो न जाने वो मेरे साथ क्या करेंगे। राघव, मामा जी चुपचाप खड़े रहिए। तारांकन राघव ने अपना सामान चेक किया, सब अपनी जगह पर था। महेंद्र, मैं अब जाऊं? राघव, उससे पहले मेरे एक सवाल का जवाब देते जाए। उस रात आप और भूमि मेरे घर रश्मि की डायरी चोरी करने क्यों आए थे? महेंद्र, वो मैं। तारांकन महेंद्र वहां से भाग जाता है। राघव, दोनों मामा भांजी चाहे जितना छुपा लो, पर मैं पता करके रहूंगा। तारांकन फिर राघव अपनी मोम को फोन कर अपने और भूमि के कुछ कपड़े मांगवाता है। वही अगले दिन सुबह 8 बजे के वक्त राघव की मोम ड्राइवर को राघव और भूमि के कपड़ों का बैग पकड़कर कहती है। राघव की मां, ड्राइवर शाम से पहले पहले उर्मपुर पहुंचना है, अब जाओ। तारांकन जैसे ही ड्राइवर वहां से निकला वैसे ही करिश्मा वहां आ गई। करिश्मा राघव की मां से, गुड मॉर्निंग आंटी, आप कैसी हैं? राघव की मां, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, तुम बताओ। करिश्मा बेटा, तुम कैसी हो? करिश्मा आंटी, मैं भी ठीक हूँ। तारांकन राघव की मां करिश्मा को बैठती है और नौकर से उनके लिए चाय नाश्ता लाने को बोलती है। करिश्मा आंटी, आज नहीं, आज मुझे लेट हो रहा है। मैं तो यहाँ राघव से मिलने आई थी, कुछ दिनों से वो ऑफिस भी नहीं आ रहा और फोन भी नहीं उठ रहा। आपको राघव के बारे में कुछ मालूम है? राघव की मां, बेटा राघव के बारे में तो मुझे भी नहीं पता। तारांकन करिश्मा निराश होकर चली जाती है। वही राघव की मां करिश्मा से ये बात इसलिए छुपा ली कि राघव कहाँ है, क्योंकि राघव ने ही उन्हें माना किया था ये बताने के लिए वो इस वक्त कहाँ हैं। वही राघव का ड्राइवर शाम तक गांव पहुंच जाता है और राघव को कपड़ों का बैग सौंप कर लौट जाता है। वही राघव रिया को कपड़े दे देता है। राघव, ये भूमि को दे देना। रिया, जीजू ये शुभ काम आप ही क्यों नहीं करते? राघव, तुम अपनी पागल दीदी को तो अच्छे से जानती हो, मैं दूंगा तो लेगी नहीं, और तुम्हारे कमरे में ससुर जी भी तो बैठे हैं। रिया, जीजू क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? राघव, यही कि क्या मैं तुम्हारी भूमि दी से प्यार करता हूँ या नहीं? तारांकन रिया हाँ में सिर हिलती है। राघव, भूमि से मैं खुद से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। तारांकन रिया राघव का जवाब पाकर बहुत खुश हो जाती है और राघव से भूमि के कपड़े लेकर चली जाती है। वही दूसरी तरफ घर में आखिरी पलों में भी सगाई की तैयारी जोरों शोरों पर चल रही थी। वही रिया राघव के दिए कपड़े लेकर भूमि के पास पहुंचती है। वही रिया के हाथों में कपड़े देख मिस्टर कुमार पूछते हैं। मिस्टर कुमार, रिया बेटा ये किसके कपड़े लेकर घूम रही हूँ? रिया मन में अब क्या बोलूं? मिस्टर कुमार, रिया तुम चुप क्यों खड़ी हो? रिया, वो डैड ये ड्रेस सोनिया मामी ने भूमि दी के लिए दिए हैं क्योंकि उनके पास रेड ड्रेस नहीं थी न। मिस्टर कुमार, महेंद्र और सोनिया हम सब का कितना ख्याल रखते हैं। तारांकन फिर चिंटू मिस्टर कुमार को बुलाकर ले जाता है। वही पीछे से भूमि उन ड्रेस को देख समझ जाती है ये ड्रेस मामी ने नहीं बल्कि राघव ने दी है। भूमि, रिया मामी जी ने ये जो साड़ी दी है ऐसी ही साड़ी मुझे राघव ने भी गिफ्ट की थी, और दोनों साड़ी कितनी मिलती हैं? रिया घबराते हुए, दी वो। भूमि, रिया सच बताना ये कपड़े तुम्हें किसने दिए हैं? रिया सिर झुकाकर, राघव जीजू ने। भूमि, उस राघव ने दिया और तुमने ले लिए? रिया, जीजू ने इतने प्यार से आपके लिए ये कपड़े दिए, मैं माना नहीं कर पाई। भूमि, रिया मैडम अपने राघव जीजू को ये सब कपड़े वापस करके आओ। रिया, नो वे, मुझे राघव जीजू की डांट नहीं खानी, अगर आपको कपड़ों से तकलीफ है तो खुद जाकर लौट दो। तारांकन ये बोलकर रिया कमरे से बाहर चली जाती है। वही भूमि उन सब कपड़ों को देख याद करती है कि ये सारे कपड़े राघव ने अपनी पंसद से दिलवाए थे।
भूमि सोचते हुए, ये राघव चीज क्या है? जितना जानने की कोशिश करती हूँ उतना ही उलझ जाती हूँ। तारांकन फिर भूमि अपने आप ही मुस्कुराने लगते हैं और पुराने ख्यालों में खो जाती है। क्या भूमि सुधा की सगाई में राघव की दी रेड साड़ी पहनकर उसके हुक्म को पूरा करेगी या फिर अपने मन की मर्जी करेगी? चैप्टर 16 सुधा की सगाई की तैयारियां। विस्मयादिबोधक चिन्ह। तारांकन वही शाम भी हो चुकी थी। सब लोगों सगाई के लिए तैयार होने में लगे थे। वही घर रोशनी से जगमगा रहा था। घर किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ था। वही घर के बच्चे पहले ही तैयार होकर घर में खेलते घूम रहे थे। राजीव अपने कमरे में तैयार हो रहा था। उसके कमरे में मिस्टर कुमार और बलबीर सिंह बैठे हुए थे। बलबीर सिंह मिस्टर कुमार से आजकल के बच्चों के दिमाग का भी जवाब नहीं, क्या क्या सोचते हैं? मिस्टर कुमार बलबीर सिंह से, हमारे जमाने में तैयार होना इतना मुश्किल नहीं होता था, जो मन किया वही पहन लिया। पर अब ये पहनो क्रीम, पाउडर, जेल, पता नहीं क्या क्या तामझाम हो गए हैं। राजीव अपने पिता से और बलबीर सिंह से, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं हूं न। मैं आज के फैशन के हिसाब से आप दोनों की तैयार होने में मदद करूंगा। तारांकन फिर राजीव पहले बलबीर सिंह और अपने डैड को तैयार होने में मदद करता है और फिर बाद में खुद तैयार हो जाता है। वही दूसरी तरफ घर की सारी लेडीज सुधा के कमरे में इकट्ठी थी। वही भूमि सुधा को तैयार करने में लगी थी। सुधा की माँ सुधा को देख कहती है, सुधा की माँ, मेरी बेटी को किसी की नजर न लगे। तारांकन सुधा की माँ उसकी नजर उतर कर उसके कान के पीछे काला टिका लगाकर थोड़ी भावुक हो जाती है। रिया सभी लेडीज को जाकर तैयार होने को बोलती है। सुधा की बड़ी चाची आंचल, बेटा सुधा को भी तैयार करना है। तुम दोनों अकेले कैसे सब करोगी? भूमि, आंटी जी हम संभाल लेंगे, आप सब जाकर तैयार हो जाइए, क्योंकि दुल्हन के साथ उसका परिवार भी तो चमकना चाहिए। तारांकन भूमि और रिया को सुधा के पास छोड़ बाकी सब लेडीज चली जाती हैं। रिया, सुधा दी, आज आपके चेहरे का नूर देखने लायक है। सुधा, थैंक्स। तारांकन और अचानक सुधा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जब भूमि ने सुधा से उसके आंसुओं का कारण पूछा तो सुधा बोली, सुधा, भूमि, जैसे जैसे विदाई का वक्त करीब आ रहा है, मुझे सबसे दूर जाने का दुख महसूस हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? हम लड़कियों को ही अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है। तारांकन भूमि ने सुधा के आंसू पोंछ कहा, भूमि, ये कोई नई बात नहीं है, इस पल का सामना दुनिया की हर एक लड़की को करना पड़ता है, तो इसलिए तुम ज्यादा दुखी मत हो। सुधा, भूमि, तुमने कितनी समझदार हो, थैंक्स। भूमि, किसी लिए। सुधा, मेरे मुश्किल सवाल का आसान जवाब देने के लिए। तारांकन रिया बीच में बोल पड़ती है, रिया, वैसे सुधा दी, आप आज से पहले कभी अपने होने वाले पति से मिली हो? सुधा, मैंने उनकी फोटो देखी है और मैं जानती हूँ पापा कभी मेरे लिए गलत लड़का पसंद नहीं करेंगे। रिया, वाओ, आपका ये विश्वास देख मेरा दिल भी अरेंज मैरिज करने का कर रहा है। भूमि, रिया मैडम, अपनी शादी के सपने बाद में सजा, फिलहाल जाकर तैयार हो जाओ। रिया, भूमि दी, आप भी तो चलो। भूमि, मैं अभी सुधा के पास ही हूँ, तुम पहले तैयार होकर आ जाओ। सुधा, भूमि, तुम भी जाओ, मैं ठीक हूँ। भूमि, रिया तुम जाओ, मैं बाद में तैयार हो जाऊंगी। तारांकन वही दूसरी तरफ राघव अपने कमरे में तैयार हो रहा था। महेंद्र भी वही था। महेंद्र, दामाद बाबू, आप तो एकदम हीरो लग रहे हैं। राघव, थैंक्स, लेकिन मैं ये पहले से ही जानता हूँ, मेरा कोट दीजिए। तारांकन महेंद्र ने बैग पर रखा। राघव का कोट उसे उठाकर दे दिया। राघव ने शीशे में देखकर अपना कोट पहन लिया। तभी महेंद्र ने कमरे के बाहर से हंसी की आवाजें सुनी। कमरे के बाहर बहुत सी लड़कियां खड़ी थी और वो राघव को देखा है भर रही थी। ये देख महेंद्र ने उन लड़कियों को डांटते हुए कहा, महेंद्र, लड़कियों से यहाँ क्या कर रही हो? राघव के बारे में ये तुम्हारे जीजा जी लगते हैं। तारांकन महेंद्र के डांटने पर लड़कियां वहां से चली जाती हैं। वही घर के सब लोग तैयार होकर धीरे धीरे घर के पास टेंट में इकट्ठा हो रहे थे। गांव वाले भी टेंट में पहुंच चुके थे। तभी सुधा के ससुराल वाले अपने परिवार रिश्तेदारों के साथ टेंट में पहुंच गए थे। सभी एक दूसरे को देख सब खुश होते हैं। बलबीर सिंह का परिवार सुधा की ससुराल वालों के गले लगकर उनका स्वागत करते हैं। वही महेंद्र होने वाले दुल्हे ध्रुव से पूछता है, महेंद्र, ध्रुव बेटा, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? ध्रुव, बिल्कुल भी नहीं। सुधा के पिता जसवंत, चलिए सब चलकर बैठते हैं। तारांकन सगाई की तैयारी देख ध्रुव और उसका परिवार बहुत खुश था। वही सब लोग सोफे पर बैठ जाते हैं। वेटर सब मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक देता है। सुधा की सास कांता देवी, इंतजाम तो बहुत अच्छा है, आपका घर दूर से ही जगमगा रहा था।
बलबीर सिंह जी, ये सब इंतजाम हमारे दामाद महेंद्र ने करवाया है। तारांकन, सब लोग महेंद्र की बहुत तारीफ करते हैं। महेंद्र, थैंक्स एवरीवन मेरी इतनी तारीफ करने के लिए। वैसे मैं खुद के मुंह से अपनी और क्या तारीफ करूं। मैं तो जो काम हाथ में लेता हूं वो एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से पूरा करता हूं। मेरे काम के तो सब दीवाने हैं, क्यों भांजे? तारांकन, राजीव ने महेंद्र मामा के कान में धीरे से कह। राजीव मामा जी, इतना मत बोलिए। महेंद्र, भांजे तू मुझसे जल रहा है कि तेरे कामों की कोई तारीफ नहीं कर रहा। राजीव मामा जी, आपकी बकबक से आपके 4 सालों के मुंह बन गए हैं। कहीं तारीफ के साथ नेक में 2-4 गूसे न मिल जाए। तारांकन, महेंद्र राजीव की नहीं सुनाता और सबको अपनी शादी की कहानी सुनाने बैठ जाता है। वही बलबीर सिंह सोनिया को इशारे कर महेंद्र को वहां से ले जाने को बोलते हैं। सोनिया बहुत कोशिश करती है पर महेंद्र तो जैसे आज चुप न रहने की कसम खाकर बैठा था। वही मिस्टर कुमार महेंद्र को चुप करते हैं और ध्रुव से उसके बारे में कुछ सवाल करते हैं। मिस्टर कुमार, ध्रुव बेटा क्या काम करते हो? ध्रुव जी, सरकारी बैंक में मैनेजर हूँ। मिस्टर कुमार की माँ, अच्छा बेटा ये बताओ तुम्हारी सैलरी कितनी है? ध्रुव, दादी जी घर में सब नौकरी करते हैं तो पैसों की तो कोई कमी ही नहीं है। महेंद्र, अच्छा ध्रुव, अगर हमारी सुधा तुम्हें शादी के बाद परिवार से अलग होने के लिए बोलती तो तुम क्या करोगे? घर छोड़ोगे या सुधा को छोड़ोगे? तारांकन, महेंद्र की बात पर जसवंत का मुंह बन जाता है और सोनिया कहती है। सोनिया, महेंद्र जी आपकी मजाक की आदत जाएगी नहीं। क्यों ध्रुव की टाक खिलाई कर रहे हैं? ये सालियों का हक है, आपका नहीं। ध्रुव महेंद्र से, फूफा जी मुझे अपने परिवार की पंसद पर पूरा भरोसा है। मेरे परिवार ने घर जोड़ने वाली लड़की चुनी है मेरे लिए। महेंद्र, ध्रुव बेटा तुम मेरे टेस्ट में पास हो गए हो, चलो इस बात पर सब आइसक्रीम खाते हैं। तारांकन, महेंद्र वेटर को बुलाकर सबके लिए आइसक्रीम लाने को कहता है। वही चिंटू आकर ध्रुव की गोद में बैठ जाता है। ध्रुव चिंटू से, अरे बेटा तुम्हारा नाम क्या है? महेंद्र, ध्रुव बेटा ये मेरा बेटा चिंटू है। चिंटू महेंद्र से, पापा ये कौन है? महेंद्र, चिंटू बेटा ये तुम्हारी सुधा दीदी के होने वाले पति हैं ध्रुव। ध्रुव चिंटू को, बहुत प्यार बच्चा है। महेंद्र, ये तो भगवान की कृपा है। तारांकन, वही दूसरी तरफ रिया तैयार होकर सुधा के कमरे में पहुंच गई और फिर भूमि तैयार होने चली गई। भूमि आईने के सामने खड़ी थी। तभी राघव भूमि के कमरे में आकर कमरे का अदन से दरवाजा बंद कर लेता है। राघव इविल स्माइल करते हुए, स्वीट हार्ट अच्छा है तुम अभी तैयार नहीं हुई क्योंकि आज मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से तैयार करना चाहता हूँ। भूमि मुंह बनाकर, राघव तुम अपनी बकवास बंद करो और मेरे कमरे से बाहर निकलो। तारांकन, राघव भूमि की बातों को इग्नोर कर भूमि के पास पहुंचकर उसके कान में कहता है। राघव इविल स्माइल, स्वीट हार्ट रिमूव योर ड्रेस। तारांकन, राघव की बात से भूमि के गल शर्म और गुस्से से लाल हो जाते हैं। वही राघव भूमि के कान पर बाइट करके कहता है। राघव, हम तो तुम चाहती हो तुम्हारी ड्रेस भी मैं ही रिमूव करूं जैसे मेरी वाइफ की मर्जी? भूमि घबराते हुए, प्लीज राघव तुम ऐसा नहीं करोगे। राघव धमकी देते हुए, अगर स्वीट हार्ट तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे डैड शायद कल का सूरज ना देख पाए। तारांकन, फिर राघव भूमि को कमरे की एक दीवार से सद देता है और एक एक कर भूमि के बदन से उसके कपड़े अगर कर देता है। भूमि चुपचाप आंखें बंद करके दीवार के बाहर खड़ी थी। इस वक्त भूमि राघव के सामने रेड कलर की ब्रा और पैंटी में थी। भूमि इस वक्त बहुत ज्यादा हॉट लग रही थी कि राघव कॉमन तो यही अपनी फास्ट नाइट मारने का मन कर रहा था। भूमि को यूं देख राघव का खुद पर से कंट्रोल छूट रहा था। राघव छत से भूमि गुलाबी होठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगता है। अचानक हुई इस किस से भूमि हैरान रह जाती है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, पर राघव उसके दोनों हाथ अपने एक हाथ से पकड़कर सिर के ऊपर कर देता है। अब भूमि भी राघव का साथ देने लगी थी। वक्त के साथ दोनों का किस डिप हो गया था। वही राघव देखता है भूमि को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो वो भूमि को फ्री कर देता है। वही भूमि लंबी लंबी सांसें ले रही थी। फिर भूमि खुद को हाथों से कवर करती है तो इस पर राघव बेशर्मी के साथ कहता है। राघव इविल स्माइल करते हुए, स्वीट हार्ट मुझसे कहाँ बचकर जाओगी? मेरा हक तुम्हें ऐसे देखने का जो तुम मुझसे छीन नहीं सकती। आज तो तुम्हें तुम्हारा हस्बैंड ही तैयार करेगा। कॉम स्वीट हार्ट। भूमि घबराते हुए, राघव तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। राघव मुस्कुराते हुए, स्वीट हार्ट तुम मुझसे इतना शर्मा क्यों रही हो? तुम्हारे इस जिस्म पर मेरा ही हक है और बहुत ज्यादा मैं इसे हासिल भी कर लूंगा। तारांकन, भूमि डर से रोना शुरू कर देती है। तभी राघव को भी एक इम्पॉर्टेंट फोन आ जाता है जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी राघव को भूमि को छोड़कर जाना पड़ता है।
राघव के कमरे से जाने के बाद भूमि खुद को एक चादर से कवर करके रोने लगती है। तारांकन क्या ऐसी ही प्यार भरी नोक-झोंक के चलते राघव भूमि एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। चैप्टर 17 सुधा की सगाई में उसके आशिक की एंट्री। विस्मयादिबोधक चिन्ह। तारांकन प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें, बुक को रेटिंग भी जरूर दें। तारांकन वही अचानक ही राघव कमरे से बाहर निकलकर दरवाजा खटखटाते हुए कहता है, राघव स्वीटहार्ट अच्छे से तैयार होना। तारांकन कमरे के अंदर से भूमि गुस्से से बोलती है, भूमि मिस्टर राघव सगाई सुधा की है। तारांकन कमरे के बाहर से राघव मुस्कुराते हुए बोला, राघव अगर तुम चाहो तो हम भी दोबारा सगाई कर सकते हैं। भूमि चुप। तारांकन वही दूसरी तरफ सगाई समारोह शुरू होने ही वाला था। सभी मेहमान सुधा का टेंट में इंतजार कर रहे थे। तभी भूमि और सोनिया मामी सुधा को लेकर टेंट में पहुंचती हैं। ध्रुव ने सुधा को देखकर उसे हल्की सी मुस्कान दी। सुधा की सास, अरे वाह, आज तो मेरी बहू तो बहुत खूबसूरत लग रही है। सुधा सिर झुकाकर, धन्यवाद। ध्रुव, माँ आप ठीक बोल रही हैं, सुधा जी बहुत सुंदर लग रही हैं। तारांकन ध्रुव के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर सुधा शर्मा गई। वही सुधा को भूमि ने ध्रुव के साथ स्टेज पर खड़ा कर देती है। सभी उनकी जोड़ी की बहुत तारीफ कर रहे थे। एक एक कर घरवाले और रिश्तेदार सुधा और ध्रुव को आशीर्वाद दे रहे थे। तभी राघव भी टेंट में पहुंचता है। भूमि को लाल साड़ी में खुले बालों के साथ देख राघव की नजरें उस पर से हट नहीं पा रही थी। वही राघव जब भूमि के पास स्टेज पर पहुंचा, वही भूमि जानबूझकर राघव को इग्नोर कर वहां से चली गई। ये देख राघव को मन ही मन गुस्सा आ गया और वो खुद से बोला, राघव अच्छा स्वीटहार्ट, भाव खा रही हो, पर तुम मुझे अभी ठीक से जानी नहीं हो। ये भाव खाना तुम्हें महंगा पड़ सकता है। तारांकन वही राजीव राघव के सामने आकर खड़ा हो गया। राघव हटो, मुझे भूमि को देखना है। तारांकन राघव भूमि को देखने में इतना मग्न हो चुका था कि उसके सामने कौन खड़ा है इसका उसे कोई होश था ही नहीं। राजीव चुटकी बजाते हुए, मेरी बहन को क्यों घूर रहे हो? राघव, क्यों, वो मेरी पत्नी है। राजीव, राघव अपनी गंदी नजर मेरी बहन से हटा लो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। राघव अपनी एक बाहु चढ़ाकर, गंदी नजर। राजीव, हाँ। तारांकन दोनों एक दूसरे से बहस करने लगे। राजीव, तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ। राघव, देखते हैं। तारांकन जैसे ही दोनों एक दूसरे की ओर बढ़े, तभी वहां महेंद्र आ गया और उसने उन राजीव को रोकते हुए कहा, महेंद्र भांजे क्या कर रहे हो? एक बहन के चक्कर में दूसरी बहन की शादी क्यों तोड़ने पर तुले हो? सुधा की ससुराल वाले क्या सोचेंगे? हम दमादों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। राघव, मामा जी, अपने भांजे को समझा लो, मेरे और मेरी पत्नी के बीच आने की कोशिश न करें। तारांकन फिर राघव वहां से चला जाता है। वही राजीव महेंद्र से कहता है, राजीव, लेकिन मामा जी। महेंद्र, भांजे बात को समझो, राघव को हम बाद में देख लेंगे। तारांकन तभी राघव वापस लौट कर आता है और राजीव और महेंद्र से बोलता है, राघव, तुम लोग चाहे जो कर लो, पर तुम मुझे भूमि से दूर नहीं कर पाओगे। अब अपना मनहूस चेहरा लेकर निकलो। तारांकन महेंद्र बेचारा राजीव को किसी तरह खींचकर राघव से दूर मिस्टर कुमार और दादी के पास लेकर पहुंचता है। महेंद्र मिस्टर कुमार से, जीजा जी, आप राजीव को संभालो, ये वहां स्टेज पर ही राघव से बहस करने पर तुला था। वो तो मैं सही वक्त पर पहुंच गया, वरना दोनों वही एक दूसरे का मदद कर देते। दादी, राजीव बेटा, ये कोई वक्त नहीं है, हम राघव को मुंबई चलकर देख लेंगे। बलबीर जी के बारे में तो सोचो, अगर उनकी पोती की सगाई में लड़ाई झगड़ा होगा तो उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। मिस्टर कुमार राजीव से, वैसे भी तो तुमने ही हमें जाने से रोका था, क्यों हमारी इज्जत बर्बाद करने पर तुले हो? मैं इस नालायक का क्या करूं? दादी, राजीव बेटा, तुम यही हमारे साथ बैठो। तारांकन वही दूसरी तरफ सगाई की रस्म भी शुरू हो गई। ध्रुव ने सुधा को और सुधा ने ध्रुव को सगाई की अंगूठी पहना दी। इसके साथ पूरा मोहल्ला तालियों की आवाज से गूंज उठा। सब बारी बारी से ध्रुव और सुधा को गिफ्ट दे रहे थे और उनके साथ फोटो खींचवा रहे थे। वही राघव भूमि के पास पहुंचा, जो डीजे के पास अकेली खड़ी थी, और भूमि की खुली कमर पर अपना हाथ रख कहता है, राघव गुस्से में, आज थोड़ी सी सुंदर क्या लग रही हो, तो मुझे देखना भी गवार नहीं समझ रही। भूमि धीरे से, राजीव भैया से झगड़ा कर पेट नहीं भरा कि मुझसे भी झगड़ा करने आ गए। तारांकन वही ध्रुव और सुधा के परिवार एक दूसरे के गले मिल रहे थे। तभी एक लड़का सुधा के पास आकर बोलते हैं, लड़का, सुधा से क्या सोचा था? मैं यहाँ नहीं आ सकता था तो तुम गलत थी, मैं तुम्हारे लिए कहीं भी आ सकता हूँ। तारांकन उस लड़के को देख सुधा के चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। ध्रुव सुधा से उस लड़के के बारे में पूछता है।
ध्रुव, सुधा जी, ये लड़का कौन है और ये इस तरह की बातें क्यों कर रहा है? तारांकन, उस लड़के ने ध्रुव को धक्का देकर स्टेज से नीचे गिरा दिया और अपनी पैंट की जेब से रिवॉल्वर निकालकर सुधा की कनपटी पर रख कहता है। लड़का, ये क्या बताएगी? मैं बताता हूँ। सुधा, प्लीज। तरुण, तरुण, सुधा डर क्यों रही हो? हमारे प्यार के बारे में सबको पता चलना चाहिए। सुधा, घर वालों से ये झूठ बोल रहा है, मैं इससे प्यार नहीं करती। तरुण, सब लोगों से ये झूठ बोल रही है, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, ये बात पूरा कॉलेज जानता है। सुधा, ये झूठ बोल रहा है, मैं इसे प्यार नहीं करती। तारांकन सुधा के पिता जसवंत सिंह तरुण से कहते हैं, जसवंत सिंह, मेरी बेटी की कनपटी से बंदूक हटा लो वरना। तरुण, तुम लोगों को सुधा की अब और चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। सुधा के बड़े चाचा, सुधा को छोड़ दे, नहीं तो तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। तारांकन, जैसे ही सुधा के तीनों चाचा तरुण की ओर बढ़े, तरुण, मेरे पास अगर कोई आया तो मैं सुधा को जान से मार दूंगा। तारांकन, भूमि गुस्से में स्टेज पर पहुंचती है और बिना डरे तरुण को एक चांट मार कर कहती है। भूमि तरुण से, तुम जैसा घटिया इंसान सुधा के क्या किसी के प्यार के काबिल नहीं है, बंदूक नीचे करो। तरुण गुस्से में तिल मिलते हुए, ए लड़की, अब तू गई। तारांकन तरुण सुधा की कनपटी से बंदूक हटाकर भूमि की कनपटी पर रख देता है। ये देख राघव को गुस्सा आ जाता है और वो सीधे ही जाकर तरुण से बंदूक छीन लेता है और तरुण को एक पंच मारकर कहता है और गांव की पुलिस को फोन कर बुला लेता है। तरुण को इंस्पेक्टर को सौंपते हुए राघव कहता है, राघव, इंस्पेक्टर, इससे मेरी मर्जी के बिना जमानत नहीं मिलनी चाहिए, समझ गए? इंस्पेक्टर जी। राघव जी, जैसा आप कहे। तारांकन पुलिस तरुण को वहां से डंडे मारती हुई ले जाती है। वही ध्रुव की मौसी ध्रुव की मां के कान सुधा के खिलाफ भर देती है। वही सुधा का पूरा परिवार ध्रुव और उसके परिवार से माफी मांगता है। तारांकन ध्रुव की मां बलबीर सिंह से बोलती है, ध्रुव की मां, अब ये शादी नहीं हो सकती, हम माफ कीजिए। बलबीर सिंह ध्रुव की मां से, आप ये क्या बोल रही हैं? ध्रुव की मौसी, जो आप सुन रहे हैं, आपकी बेटा का आशिक आज सगाई रुकवाने आ गया। क्या पता शादी के बाद आपकी बेटी के आशिकों की लाइन मेरी दीदी के घर के बाहर लगी रहे, इसलिए आप हमसे तो हाथ ही जुड़वाएं। ध्रुव की मां अपने रिश्तेदारों से, सब चलो, अब ये रिश्ता नहीं होगा। तारांकन राघव ध्रुव के परिवार का रास्ता रोक कहता है, राघव ध्रुव की मां से, आपकी बेटी भी तो कॉलेज जाती होगी, शायद उसके पीछे भी कोई सिरफिरा लड़का पड़ा हो। ध्रुव की मां जसवंत से, आपने दामाद को समझाए। राघव ध्रुव की मां से, मुझसे बात कीजिए, अगर आपकी बेटी की शादी में भी कोई लड़का आकर इसी तरह का हंगामा करने लगा तो फिर आप क्या करेंगे? ध्रुव की मां राघव से, तुम बेकार की बातें मत करो। राघव ध्रुव की मां से, बेकार की बात आप कर रही हैं, बिना पूरा सच जाने बस फैसला करने पर लगी रहती हैं। हमें भी सुधा की शादी कच्चे कान वाले लोगों के घर में नहीं करनी। तारांकन इस पर ध्रुव राघव के सामने हाथ जोड़कर कहता है, ध्रुव राघव से, मैं अपने परिवार की तरफ से माफी चाहता हूँ। अपनी माँ और मौसी से मैं सुधा जी से ही शादी करूँगा है, यही मेरा फैसला है। ध्रुव की बुआ, मैं भी ध्रुव के साथ हूँ। तारांकन वही ध्रुव की माँ को भी एहसास होता है कि वो गलत है। ध्रुव की माँ, मैं भी सुधा को ही अपने घर की बहू बनाऊंगी। तारांकन वही जसवंत सिंह राघव का धन्यवाद करता है अपनी बेटी की शादी टूटने से बचने के लिए। राघव, मिस्टर जसवंत, मैं भी अब आपके परिवार का हिस्सा हूँ। जसवंत सिंह, तुमसे शादी करके भूमि बिटिया की तो किस्मत ही खुल गई। तारांकन वही दूसरी तरफ कुमार परिवार एक साथ खाना खा रहा था। राजीव भूमि को डांटते हुए कहता है, राजीव, भूमि, तुम्हें उस गुंडे तरुण को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, अगर उसने गोली चला दी होती। मिस्टर कुमार, भूमि, राजीव सही बोल रहा है, अगली बार ऐसा कुछ भी मत करना। दादी, भूमि, कभी एक दो थप्पड़ उस राघव के भी जड़ दिया करूं। रिया, अपने परिवार से आप सब क्या बेकार की बातें करके खाने को ठंडा करा रहे हैं? तारांकन वही दादी रिया से अपने लिए मिठाई मांगती है तो रिया की जगह भूमि चली जाती है। वही चिंटू भूमि का हाथ पकड़ उसे राघव के पास लेकर पहुंचता है और भूमि को अपने पास कुर्सी पर बैठा लेता है। भूमि, राघव, ये क्या बदतमीजी है? राघव चिंटू से, यार चिंटू, तेरी भूमि दी तो कितनी अजीब है। एक तो मैंने इस खाना खिलाने के लिए बुलाया है और ये मुझ पर ही बरस रही है। भूमि, मैं खाना खा चुकी हूँ। राघव अपने होठों पर उंगली फेरी कर, स्वीट हार्ट, मैं तो अभी भूखा हूँ। तारांकन राघव की डबल मीनिंग बात भूमि समझ जाती है और गुस्से में कहती है,
भूमि, राघव तुम्हारी भूखा क्या मेरे हाथ का थप्पड़ खाकर मिट जाएंगी। राघव इविल स्माइल करते हुए, स्वीट हार्ट एक हाथ से मेरा क्या होगा, मुझे तो तुम्हें पूरा खाना है। तारांकन तभी वहां महेंद्र काबू में हड्डी बनाकर आ जाते और कहते हैं, महेंद्र दामाद बाबू आपकी तारीफ सब लोगों कर रहे हैं। भूमि से, भांजी तुम यहाँ क्या बैठी हो, जल्दी जाओ, राजीव तुम्हें ढूंढता घूम रहा है। तारांकन भूमि अपना हाथ छुड़वा कर चली जाती है। राघव महेंद्र मामा को घूर कर देखने लगता है तो महेंद्र भी वहां से काम का बहाना कर चला जाता है। राघव, यार चिंटू हमें शायद अकेले ही खाना खाना पड़ेगा। तारांकन तभी राघव के पास लव कुश भी आ जाते हैं। लव, राघव जीजू आप तो हीरो हो, कैसे आपने बिना डरे उस तरुण की बंदूक छीन ली। कुश, जीजू आप तो ग्रेट हो। तारांकन वही 10 बजे तक ध्रुव का परिवार जा चुका था। गांव वाले भी खाना कर लगभग जा चुके थे। अब 10 में बस घर के लोग ही बाकी थे। वही सारा काम। राघव, अच्छा तो मैं हैवान हूँ। तारांकन भूमि अचानक ही हंसने लगती है। वही राघव भूमि को मुस्कुराता हुआ देख बहुत खुश महसूस कर रहा था। मुस्कुराती भूमि एक मासूम बच्ची जैसी लग रही थी। वही कुछ देर बाद, भूमि, अच्छा राघव ये बताओ तुम इतनी रात में घर से बाहर क्यों आए। राघव, वो मुझे किसी को बहुत जरूरी फोन करना था, घर में नेटवर्क नहीं था तो सोचा बाहर आ जाता हूँ। भूमि, पर रात के 1 बजे तुम्हें किससे फोन करना है। राघव, एक बेचारी जो मेरे फोन के लिए रात भर जागती है और हर पल मेरे सपनों में खोई रहती है। तारांकन भूमि राघव को घूर कर कहती है। भूमि चिढ़कर, बेचारी ये कौन है। राघव मुस्कुराते हुए, जो भी है, भूमि तुमसे तो बहुत अच्छी है। तारांकन राघव की बात से चिढ़कर घर लौट जाती है और अपने बिस्तर पर लेट ये सोचने लगती है, आखिरी राघव किसके बारे में बात कर रहा था। भूमि अपने आप से कही, राघव उस करिश्मा की बात तो नहीं कर रहा था, पर मुझे क्या, राघव मेरा है ही कौन। तारांकन वही राघव भी अपने कमरे में मुस्कुराता हुआ पहुंचता है और बिस्तर पर लेटकर कहता है। राघव अपने आप से, भूमि जलस होती हुई, कितनी प्यारी लग रही थी। तारांकन फिर राघव भूमि के ख्याल में खो जाता है। वही महेंद्र कमरे के बाहर खड़ा होकर राघव के सोने का इंतजार कर रहा था। महेंद्र, इस राघव को कब नींद आएगी ताकि मैं अंदर कमरे में जाकर सो पाऊं। तारांकन कब राघव को भूमि के ख्यालों में नींद आ गई उस कुछ पता ही नहीं चला। वही राघव के सोते ही महेंद्र भी कमरे में जाकर जमीन पर बिस्तर कर सो जाता है। क्या राघव और भूमि एक दूसरे के ख्यालों ही देखते रह जाएंगे या हकीकत में भी एक दूसरे के करीब आ पाएंगे। चैप्टर 18, राघव का दिया गिफ्ट। तारांकन वही भूमि घड़ी में सुबह 5 बजे का अलार्म के साथ उठी। उसके दिमाग में बस राघव ही घूम रहा था और उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। फिर भूमि ने कमरे की खिड़की खोली तो उसने अपनी खिड़की से पीछे खेतों में राघव और महेंद्र मामा को वॉक करते देखा। भूमि अपने बाल संवारते हुए, ये राघव सुबह सुबह भी इतना हैंडसम कैसे लग सकता है। तारांकन भूमि अपने सिर पर धीरे से मार कर कहती है। भूमि, ये मैं कैसी बेकार की बातें सोच रही हूँ। तारांकन तभी सोनिया मामी भूमि के पास खिड़की पर पहुंची तो खेतों में टहलते राघव को देख सोनिया मामी छेड़ते हुए, भूमि क्या देख रही हो। भूमि घबरा कर पीछे मुड़ती है। मामी जी आप उठ गई। मामी, भूमि सुबह सुबह इतना क्या मुस्का रही हो। भूमि, यूं ही। मामी, मुझे सब मालूम है, तुम्हारी होठों पर आए मुस्कान का कारण राघव है। तारांकन भूमि मामी की बातों से बचने के लिए कमरे से बाहर चली जाती है। कमरे के बाहर भूमि को दादी से टकरा जाती है। दादी, भूमि से, उठ गई बेटा, मैं तुम लोगों को ही उठाने आई थी, आज हल्दी की रस्म है, आज घर में बहुत काम है। भूमि, दादी मैं तो जाग गई लेकिन रिया अभी तक सो रही है, आप उसे जगाए। तारांकन और फिर जब दादी कमरे में पहुंची तो दादी ने सोनिया को बिस्तरों की तय लगाते हुए देखा और रिया को सोते देखा। दादी, रिया बेटा जाग जाओ, देखो क्या समय हुआ है। तारांकन, रिया जाग तो जाती है पर फिर सो जाती है। दादी रिया के सिरयाने बैठ जाती है और उसके सिर पर हाथ फेर कर कहती है, दादी बेटा जागो, वहाँ तुम्हारे पापा नाराज हो रहे हैं। रिया, दादी पापा को क्या प्रॉब्लम है, अभी तो सुबह के 5:30 ही बजे हैं। दादी, रिया आज बहुत काम है, तुम्हें अपनी भूमि दी और सोनिया मामी की मदद करनी है, चलो जल्दी उठो। तारांकन फिर रिया जाग जाती है। वही दूसरी तरफ सब लोगों दोपहर में होने वाली सुधा की हल्दी की रस्म के कामों में बिजी थे। वही सुधा की माँ राजबला अपने कमरे में गांव की सभी औरतों को सुधा और उसकी सास को देने वाले गहने कपड़े दिखा रही थी। तभी चिंटू के हाथों से सुधा की सास को देने वाला कुंदन का हार टूट जाता है। सोनिया चिंटू को बहुत डांटती है। चिंटू रोते हुए कमरे से बाहर भाग जाता है।
सोनिया राजबला से, भाभी आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी गांव के सुनार के पास जाकर हार ठीक करवा कर लाती हूँ। तारानकन मुखिया की पत्नी रीना सोनिया से बोलती है। मुखिया की पत्नी सोनिया गांव का सुनहार तो एक हफ्ते के लिए अपने की रिश्तेदार की शादी में शहर गया है। सुधा की मां घबरा कर अब क्या करें, 2 दिन बाद शादी है। तारानकन सरपंच की पत्नी कविता कहती है। सरपंच की पत्नी राजबला से, पड़ोस के गांव में 2-3 सुनहार हैं, तुम वहां इस हार को ठीक करवा कर ला सकती हो। तारानकन सुधा की सबसे छोटी चाची भानुप्रिया कहती हैं। भानुप्रिया, घर के सब लोग बहुत बिजी हैं, कौन जाएगा हार ठीक करवाने। दूसरे गांव सोनिया थोड़ा सोचा कर, महेंद्र जी जाएंगे। तारानकन वही महेंद्र आंगन में बैठकर चाय पी रहा था। सोनिया महेंद्र पास आकर बोली। सोनिया परेशान सी, महेंद्र जी, चिंटू ने सुधा की सास को देने वाला कुंदन का हार तोड़ दिया है, अब आपको ही उसे दूसरे गांव के सुनहार से ठीक करवा कर लाना होगा, वो भी आज ही। महेंद्र, ठीक है, नाश्ता करके चला जाऊंगा। तारानकन तभी वहां महेंद्र का तीसरा साल प्रभु आया और महेंद्र से बोला, प्रभु इन हलवाइयों ने तो नाक में दम कर दिया, कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए। महेंद्र, साले साहब अब हलवाइयों को क्या चाहिए। प्रभु, अब हलवाइयों को अलग तरीके के मामले चाहिए, शादी वाले दिन जो खाना बनेगा उसके लिए। मैं और लव गांव की सारी दुकान छन कर आ गए, वहां हमें बस 1-2 मामले ही मिले हैं। सोनिया, प्रभु भैया, महेंद्र जी दूसरे गांव जा रहे हैं किसी काम से, तो मसालों की लिस्ट आप इन्हें दे दीजिए, ये लेते आएंगे। तारानकन तभी महेंद्र के दूसरे नंबर के साले किशन की पत्नी आंचल रसोई घर से निकल कर आती है और वहां मौजूद लोगों से कहती है, आंचल, हलवाइयों ने कल सगाई का खाना बनाने के लिए रसोई घर की गैस भी इस्तेमाल कर लिया, इसलिए अब खाना बनाने के लिए गैस नहीं है। प्रभ आंचल से, भाभी आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी को गैस के गुदाम में भेजकर गैस मांगता हूँ। तारानकन सबकी बातों से महेंद्र का दिमाग चल जाता है और वो कहता है, महेंद्र, सारी मुसीबत आज ही आनी थी, मैं तो अपने काम के लिए निकलता हूँ। तारानकन तभी रिया वहां आकर कहती है, रिया मामा जी, आप अपने साथ किसी को ले जाए, वरना आप पक्का कुछ भूल कर आ जाओगे। महेंद्र, भांजी घर में सब बिजी हैं, कौन जाएगा मेरे साथ। सोनिया, आप भूमि को ले जाओ, वो हार को भी ठीक से जुड़वा लेगी और अच्छे और बेकार मसालों की उसे बहुत समझ है। महेंद्र, हाँ ये ठीक रहेगा। तारानकन फिर मामी जी भूमि के कमरे में पहुंचती है तो भूमि को कमरे में कुछ ढूंढते हुए देखती है। मामी, भूमि बेटा, क्या तुम अपने मामा जी के साथ बाजार चली जाओगी। भूमि, अच्छा ठीक है, बस 2 मिनट रुको, मैं अपनी घड़ी ढूंढ रही हूँ, पता नहीं मैं कहाँ रखकर भूल गई। मामी, भूमि बेटा, घड़ी बाद में ढूंढ लेना। भूमि, मामी वो मेरी फेवरेट घड़ी है। तारानकन, दरअसल वो घड़ी भूमि को राघव ने गिफ्ट की थी। मामी, भूमि बेटा, देर हो रही है, तुम्हें हल्दी की रस्म से पहले पहले लौटकर भी तो आना है। तारानकन फिर वो दोनों आंगन में पहुंचती है। भूमि रिया को अपनी घड़ी ढूंढने के लिए बोलती है। भूमि, रिया मेरी घड़ी नहीं मिल रही, तुम प्लीज उसे ढूंढ देना, फिलहाल मैं मामा जी के साथ सुनहार के जा रही हूँ। रिया, ठीक है, ढूंढ दूंगी, लेकिन इस काम के लिए आपको मेरी फेवरेट चॉकलेट लानी होगी। तारानकन, भूमि प्यार से रिया के गाल पर हाथ फेरते हुए। भूमि, ठीक है। तारानकन और फिर भूमि महेंद्र मामा के साथ निकल जाती है। जब राघव की गिफ्ट की हुई घड़ी से भूमि को इतना प्यार है तो भूमि राघव से कितना प्यार करती होगी। चैप्टर 19, रिया ने किया राघव से मजाक, विस्मयादिबोधक चिन्ह। तारानकन वही कुछ देर बाद राघव भूमि को ढूंढता हुआ आंगन में पहुंच तो वहां बैठी रिया से भूमि के बारे में पूछता है। राघव, रिया तुम्हारी दीदी कहाँ है, मैंने पूरा घर छान लिया, वो मुझे कहीं नहीं मिली। रिया मजाक करते हुए, जीजू उन्हें तो राजीव भैया ने। राघव, राजीव ने अब क्या कर दिया। रिया मजाक करते हुए, शहर भेजा दिया, आज सुबह 4 बजे की बस से। राघव, गुस्से से, उस राजीव को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तारानकन राघव का गुस्सा देख रिया डर जाती है और राघव से बोलती है, रिया, राघव जीजू रिलैक्स, मैं तो मजाक कर रही थी, वैसे आपको भूमि दी की इतनी चिंता है। राघव, कोई शक। रिया, मैं जानती हूँ भूमि दी इस वक्त कहाँ है, लेकिन मैं आपको क्यों बताऊँ। तारानकन राघव अपनी पैंट की जेब से रिया की फेवरेट चॉकलेट निकालकर रिया को दे देता है। राघव, अब तो बता दो तुम्हारी भूमि दी कहाँ है। रिया, जीजू पहले आप बताओ, आपको कैसे पता मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। राघव मुस्कुराते हुए, तुम्हारी भूमि दी ने एक बार बताया था कि तुम्हें चॉकलेट बहुत पसंद है।
रिया तो राघव जी जो आपकी भूमि जी मामा जी के साथ किसी काम से दूसरे गांव गई हैं। राघव थैंक्स रिया। तारांकन राघव अपने कमरे में लौट जाता है और बेड पर सीधा लेटकर खुद से ही बातें करने लगता है। राघव अपने आप से भूमि को अगर कहीं जाना था तो मुझे साथ लेकर जा सकती थी। मैं यहाँ उसके लिए परेशान हो रहा हूँ और वो मैडम घूमने गई हैं। तारांकन राघव ने गुस्से में करवट बदल ली। राघव मेरे बारे में ये लड़की कभी नहीं सोचती। सुबह से मैंने उसका चेहरा एक बार भी नहीं देखा। कम से कम मुझसे से मिलकर ही चली जाती। तारांकन राघव गुस्से में उठकर बैठ जाता है। वो बहुत बेचैनी महसूस कर रहा था। राघव मुझे भूमि पर बहुत गुस्सा आ रहा है। तारांकन वही राघव के कमरे के बाहर से गुजर रहे मिस्टर कुमार राघव के कमरे में पहुंचते हैं। उसे प्यार से ये समझने की वो यहाँ से लौट जाए। मिस्टर कुमार को देख राघव उठकर खड़ा हो गया और मिस्टर कुमार से बोला। राघव गुस्से में मिस्टर कुमार अपनी बेटी को जरा सी भी अकल नहीं दी। वो अपने पति को बिना बताए बाहर चली गई। क्या यही आपके परिवार के संस्कार हैं? मिस्टर कुमार मैं भी किसे समझने आया था। राघव से अपने कान खोलकर सुन लो। भूमि तुम्हारी पत्नी नहीं है। भूमि और अपना रिश्ता तुमने खुद खत्म किया था। उसे अपने घर से बेइज्जत कर निकला कर। अब बस और मेरी बेटी को परेशान मत करो। उसका पीछा छोड़ दो। राघव मिस्टर कुमार इस जन्म में तो ये नहीं होगा तो आप अपना और मेरा हम दोनों का वक्त अगली बार इस भाषण की वजह से बर्बाद मत करने आना। तारांकन मिस्टर कुमार वहां से गुस्सा होकर चले जाते हैं। पीछे से राघव खुद से बोलता है। राघव भूमि को बेटी ने कम परेशान करके रखा है। जो बची कुची कसर पिता मिस्टर कुमार को पूरी करके चले गए। तारांकन तभी राघव के कमरे में सुधा की मौसी सुगंधा आकर राघव से कहती है। सुगंधा मौसी राघव बेटा तुम्हारी मदद की जरूरत है। राघव कैसी मदद मौसी जी? सुगंधा मौसी हम लोग हल्दी की रस्म के लिए हल्दी और उपटन तो खरीद कर लाना भूल ही गए तो बेटा तुम बाजार जाकर हल्दी और उपटन ले आओगे। राघव ठीक है। तारांकन फिर राघव अपनी कार की चाबी उठाकर घर से बाहर अपनी कार के पास पहुंचता है और अपनी कार में बैठ निकल जाता है। राघव गांव की एक दुकान पर पहुंचा तो पता चला उसके पास उपटन नहीं है। गांव की कई दुकान पर ढूंढने पर भी राघव को उपटन नहीं मिलता। तारांकन वही एक दुकान वाला राघव को दूसरे गांव में जाने को कहता है। राघव ने अपनी कार स्टार्ट की और वो दूसरे गांव के लिए निकल गया। दूसरा गांव ज्यादा दूर नहीं था। वही दूसरी तरफ महेंद्र और भूमि बस से दूसरे गांव पहुंचे और सुनहार की दुकान से सुधा की सास का हार ठीक करवा लिया और मसाले भी खरीद लिए। फिर वो लोग बस स्टैंड पर वापस पहुंचे तो भूमि ने सब्जियों का बाजार देखकर महेंद्र से कहा। भूमि मामा जी सब्जियां भी घर पर लगभग खत्म हो चुकी हैं तो लगे हाथ हम सब्जी भी खरीदते हुए चलते हैं। महेंद्र ठीक है भांजी तुम जल्दी जल्दी सब्जियां खरीद लो। तारांकन भूमि एक ही दुकान से ढेर सारी सब्जी खरीद लेती है। महेंद्र मामा कुछ सब्जियां को देख मुंह बना लेते हैं। महेंद्र भांजी ये सब बेकार सब्जियां क्यों खरीद ली? तोरी टिंडे घिया और कुंदरी ये कोई खाने की चीज है? तारांकन सब्जी वाला महेंद्र की बात पर बोलता है। सब्जी वाला बाबूजी ये सब सब्जियां तो शरीर के लिए बहुत अच्छी होती हैं। गर्मियों में ये सब्जियां जरूर खानी चाहिए। महेंद्र सब्जी वाले से ओ भाई बस भाषण देना बंद करो। सब्जी वाला चिढ़कर हमें भी भाषण देने का कोई शौक नहीं है। तारांकन सब्जी वाला महेंद्र की बात से चिढ़ चुका था। ये बात भूमि समझ गई थी। भूमि मुस्कुराते हुए चलिए मामा जी आप सब्जी के पैसे चुका दीजिए। तारांकन महेंद्र ने जैसे ही अपनी पैंट की जेब में अपना पर्स निकलने के लिए हाथ डाला अचानक ही उसके चेहरे की हवाएं उड़ गई। महेंद्र का चेहरा देख भूमि ने महेंद्र मामा से पूछा। भूमि मामा जी क्या बात है? ऐसा चेहरा क्यों बना लिया? तारांकन महेंद्र ने धीरे से भूमि के कान में कहा। महेंद्र भांजी किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया। तारांकन भूमि ने हैरानी के साथ मामा जी को देखा और अपने माथे पर हाथ मारकर कहा। भूमि परेशान होकर मर गए अब क्या होगा? तारांकन अब भूमि और महेंद्र मामा क्या करेंगे? क्या वो सब्जी वाले को सब्जी के पैसे चुका पाएंगे या चिढ़ हुए सब्जी वाले से अपनी बेइज्जती करवाएंगे? चैप्टर 20 राघव से लिफ्ट लेना पड़ा बारी। तारांकन चिलचिलाती धूप में भूमि और महेंद्र मामा बड़े परेशान से सब्जी की दुकान पर खड़े थे और तभी उनके पीछे से एक हाथ आया और उसने सब्जी के पैसे चुका दिए। महेंद्र और भूमि हैरानी के साथ पीछे मुड़े तो देखा। भूमि हैरानी से राघव तुम यहाँ भी? तारांकन राघव एक भौं ऊपर चढ़ाकर भूमि से कहता है। राघव थैंक्स बोलने की जगह तुम ये कैसे सवाल पूछ रही हो? महेंद्र राघव से दामाद बाबू अच्छा हुआ आप वक्त पर आ गए वरना हमारी तो बड़ी बेइज्जती होने वाली थी।
धन्यवाद। तारांकन राघव भूमि को घूरते हुए कहता है। राघव महेंद्र मामा से, ये तो मेरा फर्ज था, मैं अक्सर यूं ही गरीबों की मदद करता रहता है। महेंद्र, वैसे दामाद बाबू आपका यहाँ आना कैसे हुआ? भूमि, मामा जी, ये साहब हमें जरूर परेशान करने आया है। राघव भूमि को, ओ हेलो, खुद को तुम ज्यादा तवज्जो मत दो, मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा भी बहुत जरूरी काम है, तो हटो मेरे रास्ते से, मुझे देर हो रही है। तारांकन राघव भूमि और महेंद्र मामा को छोड़कर वहां से जाने लगा था, तभी महेंद्र मामा उसे रोकते हैं। महेंद्र राघव से, हमें कहाँ छोड़कर जा रहे हो? राघव, मुझे क्या पता। तारांकन वही महेंद्र मामा भूमि से कहते हैं। महेंद्र, भांजी तुम राघव को रोक लो, वरना हम घर कैसे लौटेंगे? भूमि, मामा जी, राघव को मैं क्यों रोकूं? महेंद्र, भांजी क्यों, वो तुम्हारी बात जरूर मानेगा। तारांकन महेंद्र मामा की बात मानकर भूमि ने पीछे से आवाज लगाई। भूमि, राघव। तारांकन राघव ने भूमि की आवाज सुनकर भी अनसुनी कर दी। इस पर भूमि ने फिर से राघव को आवाज लगाई। भूमि, राघव रोको। तारांकन इस बार भी राघव ने भूमि की आवाज अनसुनी कर दी। इस पर महेंद्र ने धीरे से भूमि के कान में कुछ कहा। उसके बाद भूमि ने राघव को कुछ यूं कहकर रोका। भूमि राघव से, मेरे प्यारे पति देव। तारांकन भूमि के शब्दों को सुन राघव जाते जाते रुक गया और उसने पीछे मुड़कर देखा। भूमि और महेंद्र मामा राघव के पास पहुंचे। भूमि, पति देव, हमें भी अपने साथ लेकर चलाए। तारांकन राघव भूमि को परेशान करने के इरादे से कहता है। राघव, क्यों, इस गांव में क्या बसों का अकल पड़ गया है? भूमि, वो मामा जी की किसने पॉकेट मार ली, और अब हमारे पास घर लौटने के पैसे नहीं हैं। हमारी हालत पर तरस खाएं और हमें अपनी गाड़ी में लिफ्ट दीजिए। भोला चेहरा बनाकर प्लीज। राघव मुस्कुराते हुए, क्यों नहीं, तुम मेरी वाइफ हो, अगर मैं तुम्हें साथ लेकर नहीं चलूंगा तो किसे साथ लेकर चलूंगा? लेकिन तारांकन राघव का लेकिन सुनकर भूमि और महेंद्र मामा दोनों ही डर गए। महेंद्र राघव के लेकिन का अर्थ निकलते हुए सोचने लगता है। महेंद्र मन में कही, राघव के लेकिन का अर्थ ये तो नहीं कि मैं भूमि बस तुम्हें ही अपने साथ लेकर जाऊंगा। तारांकन वही भूमि भी राघव के लेकिन का अर्थ निकलते हुए सोचती है। भूमि मन में, ओ गॉड, अब ये राघव क्या चाहता है? तारांकन राघव ने भूमि और महेंद्र मामा को ख्यालों में खोया हुआ देख कहा। राघव, कहाँ खो गए? महेंद्र, कहीं नहीं, तुम कहो, क्या तुम हमें लिफ्ट दोगे? राघव पसीना पोंछते हुए, बहुत गर्मी है। भूमि, वो तो है। राघव, वहां देखो, गन्ने के जूस की दुकान, चलो चलकर जूस पीते हैं। तारांकन जूस की दुकान देख भूमि और महेंद्र मामा बहुत खुश होते हैं। महेंद्र, हाँ चलो। राघव, मिस्टर महेंद्र, आप कहाँ चल रहे हैं? पति पत्नी के बीच में आपका क्या काम, आप गाड़ी में जाकर बैठो। महेंद्र, दामाद बाबू, देखो तो जरा कितनी गर्मी पड़ रही है, मुझे भी कुछ खिला पिला दो। राघव, मामा जी, वहां देखिए, ठंडे पानी वाला, वहां जाओ और मुफ्त का पानी पीकर कार में बैठ जाओ। तारांकन राघव ने महेंद्र मामा को घूर कर देखा। महेंद्र मामा ठंडा पानी पीकर कार में बैठ जाते हैं। वही राघव भूमि को जूस की दुकान पर लेकर पहुंचता है तो राघव दुकान वाले से कहता है, राघव, एक गिलास गन्ने का जूस। तारांकन भूमि ने राघव की तरफ हैरानी से देखकर कहा। भूमि, एक गिलास तो मुझे अपने साथ क्यों लाए? अपना मुंह देखने के लिए। राघव मुस्कुराते हुए, हम दोनों एक गिलास से जूस पिएंगे। भूमि, तो पहले मैं पी लेती हूँ। राघव, भूमि, मैडम, पहले मैं पीऊंगा फिर तुम पियोगी। भूमि मुंह बनाकर, हेलो मिस्टर राघव, मैं किसी का झूठा खाती पीती नहीं। राघव भूमि का हाथ पकड़, पति पत्नी में ऐसा नहीं होता, जब पति पत्नी एक दूसरे का झूठा खाते पीते हैं तो उनके बीच प्यार बढ़ता है। भूमि, ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम मुझे नीचा दिखाने के लिए कर रहे हो, मैं सब जानती हूँ। तारांकन राघव मासूम चेहरा बनाकर जूस की दुकान पर जूस पीते बाकी लोगों से कहता है। राघव भाइयों, आजकल की पत्नी के नखरे देख रहे हो, इनकी जितनी सेवा पानी कर लो पर ये कभी खुश हो ही नहीं सकती। मैं तो प्यार बढ़ने के लिए एक ही गिलास में जूस पीने को बोल रहा हूँ, पर पत्नी जी को ये अपनी बेइज्जती लग रही है। तारांकन दुकान पर जूस पी रहा एक आदमी राघव से कहता है। आदमी राघव से, भाई, मेरी कहानी भी तुमसे मिलती है, मेरी पत्नी के भी बहुत नखरे हैं, मैं तो उससे परेशान हो चुका है। भूमि से, भाभी जी क्यों अपने पति को परेशान करती है? तारांकन, फिर वो आदमी जूस पीकर चल जाता है। भूमि, मिस्टर राघव, तुम ये सब जो मुझे नीचा दिखाने के लिए कर रहे हो, मैं सब याद रखूंगी। राघव, गर्मी में इतना गुस्सा मत कर, वरना दिमाग में ब्लास्ट हो जाएगा।
भूमि, एक तो तुम्हारा ये पति पत्नी का नारा, इसको सुनकर मेरे कान पक चुके हैं, बस कान से खून निकलन ही बाकी है। राघव, तो तुम मेरा झूठा जूस नहीं पाओगी। भूमि गुस्से में किसी हल में नहीं। तारांकन राघव दुकानदार से जूस का गिलास लेकर भूमि को चिढ़ते हुए जूस धीरे धीरे पीने लगता है। राघव, इस गर्मी में गन्ने का ठंडा ठंडा जूस मजा आ गया। तारांकन राघव जूस का आधा गिलास खाली कर चुका था। भूमि को भी बहुत प्यास लगी थी और उसे भी गन्ने का जूस पीना था। वही राघव बचा हुआ जूस पीने ही वाला था। भूमि उसके हाथ से गिलास लेकर जूस पी लेती है। भूमि, मिस्टर राघव अब खुश। राघव, खुश तो तुम्हें होना चाहिए, इतनी गर्मी में तुम्हें जूस पीने को मिल गया, वरना कुछ बेचारे लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते हैं। तारांकन भूमि राघव को धीरे से धक्का देकर बोलती है। भूमि, आई हेट यू। राघव, इस बारे में हम दोनों के कितने विचार मिलते हैं, मैं भी तुमसे नफरत करता है। भूमि, ये तो मैं अच्छे से जानती हूँ। तारांकन राघव जूस के पैसे देकर कार में जाकर बैठ जाता है। भूमि भी राघव के पीछे पीछे कार में बैठ जाती है। महेंद्र, दोनों से तुम लोगों को इतनी देर कैसे हो गई? राघव, आपकी प्यार भांजी की वजह से मैं आपके लिए जूस खरीद रहा था, पर आपकी लाडली भांजी ने माना कर दिया। ये कहते हुए, मामा जी के लिए कोई जूस खरीदने की जरूरत नहीं है, उनकी वजह से मेरी बेइज्जती होने वाली थी, पर थैंक्स राघव, तुम सही समय पर आ गए। तारांकन राघव की बात पर यकीन कर महेंद्र मामा ने भूमि को हैरानी भरी नजरों से देखा। इस पर भूमि ने अपनी सफाई देते हुए बोली। भूमि, मामा जी, ये राघव झूठ बोल रहा है, ये तो इतना बड़ा कंजूस है कि अपने और मेरे लिए भी एक ही गिलास जूस खरीदा। राघव, भूमि मैडम, अब तो तुम बात बदलोगी। खैर चलो, ये सब छोड़, घर जल्दी पहुंचना है। तारांकन कार में भूमि राघव के साथ आगे बैठी थी और महेंद्र मामा पीछे। वही वो लोग कार लेकर निकल गए। आखिरी राघव के दिल में भूमि के लिए प्यार है या नफरत,